यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कैसा चल रहा है? बढ़िया। ओके, अच्छा, टेल मी, समझ तो आ रहा है ना क्या जो कर रहे हैं अपन? हाँ ठीक है, कोई भी डाउट हो जो भी अभी तक अपन ने किया है अपन वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नॉल, स्वाति एंड बाकी सभी। यस यस, एंड ऑल स्वाति, अविनाश, राहुल। ठीक है, अपन जो है डिस्कस कर सकते हैं जो भी डाउट्स हैं, लेकिन जब जब तक आप खुद को ये मत मानिएगा कि आपको समझ में आ रहा है, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली करें और वहां पर आपको लगे कि हाँ ये चीज हमने कॉन्सेप्ट देखा था और ये चीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें। और प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है रिपोर्ट में। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस में नहीं लगा सकते, कुछ भी चीज को अपडेट नहीं कर सकते ना, तो मेरे लिए दैट्स फाइन, लेकिन मुझे चाहिए रिपोर्ट्स, क्योंकि वो आपका काम है। एसईओ, आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनने आए हो या एक एसईओ प्रोफेशनल बनने आए हो, तो वो वहां पर आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो आज जो है हम इन दो टॉपिक पे बात करेंगे। कल हमने साइट मैप को समझा था। ठीक है, साइट मैप क्यों लगाना चाहिए, अपलोड कैसे करेंगे, बाकी उसका जो एक वो वाला पार्ट है सबमिशन वाला, तो सबमिशन वाले में हमें गूगल सर्च कंसोल की जरूरत पड़ेगी। जब अपन सर्च कंसोल पर आएंगे तब अपन उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, सो Okay. अभी जो है हम बात करेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल की, सॉरी एचटीएमएल की। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेरा घर है, उस पर कोई इंस्पेक्शन करने आ रहा है लेट्स से, और उसको मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, एक मैप प्रोवाइड कर रही हूँ। और वो मैप क्या है, बेसिकली लिस्ट ऑफ द वेब पेजेस ऑफ माय वेबसाइट। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा दैट साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, अब वो गेस्ट कौन है, क्रॉलर। ठीक है, वो घर में जो गेस्ट आ रहा है हमारे, उसका नाम क्या है, क्रॉलर। लेकिन हमारे घर में सिर्फ क्रॉलर थोड़ी ना आता है, सिर्फ क्रॉलर ही हमारा गेस्ट थोड़ी ना है। दूसरा कौन है, बताओ? ऑडियंस, यूजर। एग्जैक्टली, ऑडियंस और यूजर। तो इनको क्यों अपन पीछे छोड़ दें? इनको भी तो चाहिए ना, कि जब ये मतलब भले इनको नहीं चाहिए, लेकिन हमें इनको प्रोवाइड कराना है कि भाई जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पर आए तो इजीली वो नेविगेट कर पाए मेरी वेबसाइट को। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना उसके लिए आसान हो, क्योंकि नो मैटर आपकी इंटरनल लिंकिंग कितनी भी स्ट्रांग है, नो मैटर कि क्योंकि देखो आजकल तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में वेबसाइट्स लगने बनने लगी हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि नेविगेशन बहुत अच्छा हो गया है। जैसे हेडर फुटर में काफी सारे लिंक्स डालने लगे हैं लोग, तो उस वजह से थोड़ा बेटर हो चुका है। लेकिन ये मैं एक जनरल वेबसाइट की बात कर रही हूँ, जिसका हेडर फुटर नॉर्मल है, या फिर मैं कहूंगी एक मतलब ऐसी वेबसाइट जिसका नेविगेशन थोड़ा सा बिखरा हुआ है, कह सकते हो आप क्योंकि जब आप खुद लुक एंड फील एनालिसिस, मैंने आपको जैसे बताया था, जब एक वेबसाइट को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। जब हम उसको ऑडिट करेंगे ना, तब हम इस चीज को समझेंगे, या तब हम इस चीज को समझेंगे कि वहां पर हमें क्या आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि नेविगेशन उसका ठीक नहीं है वेबसाइट का, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस केस में हमें एक साइट मैप डॉट एचटीएमएल अपनी वेबसाइट में लगाना होगा, जिससे कि ऑडियंस का नेविगेशन हम अच्छा कर पाए। ठीक है, चलिए, तो मैं आगे मूव करती हूँ। चलो, जिसने भी रिपोर्ट बना ली वो सभी शेयर कर दो मुझे अपने इसमें चैट बॉक्स में। और मैं आपको, हाँ जी, एक और चीज बता देती हूँ, जो भी आपकी फाइल है ना उसका नाम ऐसे रखना, मैं आपको जैसे शेयर कर रही हूँ वैसे। जैसे कि मैं स्वाति आपका एग्जांपल दे रही हूँ। जस्ट सेकंड ना, या इस तरह से आपको अपना जो नेम है ना उस फाइल का इस तरह से देना है, WSLC57 स्वाति तिवारी, मतलब दैट इज, इस जगह आपका नाम आ जाएगा और आगे रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप मेरे साथ शीट शेयर कर रहे हो, गूगल शीट कर रहे हो चाहे एक्सेल कर रहे हो, आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस नेम के साथ में करेंगे। चलो, सो वापस आ जाते हैं साइड मैप पर। मीनवाइल आप शेयर कर सकते हैं, मैं लास्ट का जो हाफ आवर होगा उसमें मैं चेक करूंगी सबकी रिपोर्ट्स। सो अब यहाँ पर एक चीज समझ में आती है, जो साइड मैप डॉट एक्सएमएल था वो था क्रॉलर के लिए,
जो sitemap.xml था उसको हमारा जो ऑडियंस है वो नहीं देख सकती थी और ना ही उसके काम का था वो, ठीक है। तो sitemap.html होता है ऑडियंस के काम का। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, तो एग्जांपल देखोगे तो इस चीज को बेटर से समझ पाओगे, ठीक है, कि भाई क्या होता है ये। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा दिस वन, जैसे ये साइट। अब ये जो साइट है ना, इसका भले कितना भी अच्छा इन्होंने इस तरह से लिख रखा है, लेकिन इस वेबसाइट पर जैसे व्हाट्स न्यू, ऐसे बहुत सारे जो हैं पेजेस हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या मिल रहा है इधर, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हमारा जो ये चीज है ये हो सकती है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। Avinash, can you hear me? Yes, ma'am. Are you trying to join from any other account? Yeah, ma'am. I'm trying to join via my PC. ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं उसको ट्राई कर रही हूँ, तो ज्वाइनिंग दिखा रहा है, लेट इट हैपन। ठीक है, मैंने मतलब एक्सेप्ट तो कर दिया है, वो अभी आज दिखा रहा है। Sure. चलिए ठीक है। सो द थिंग इज, या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पर नेविगेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वेबसाइट पर क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट पर ना एक sitemap.xml लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पर क्या नाम है, साइट मैप के नाम से। अब देखो क्योंकि ये ऑडियंस के लिए है, तो जरूरी नहीं है आपको इसको साइट मैप नाम देना हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इसको साइट मैप नाम दो, आप इसको वेबसाइट का नेविगेशन बोल सकते हो, आप इसको जो है वेबसाइट मैप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक दूसरा पेज खुलेगा, और वो देखो, ये देखो हमारे साइट मैप है, साइट मैप होम, उसमें अबाउट अस, मीट द मिनिस्टर, मीट द सेक्रेटरी। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ पेज, दिस इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे सारे पेजेस की लिस्ट आ गई। तो अब एक पर्सन यहां से ही डायरेक्टली जिस भी पेज पर उसे जाना है वो मिल गया। आज अपन इंटरनल लिंकिंग क्यों कर रहे थे, बताओ। हाँ जी बताइए, क्यों कर रहे थे अपन इंटरनल लिंकिंग? फॉर द बेटर नेविगेशन ऑफ क्रॉलर एज वेल एज द ऑडियंस, राइट। सो अब मैं कह रही हूँ कि मैंने एक ऐसा पेज ही प्रोवाइड कर दिया मेरी ऑडियंस को जहां पर मेरी वेबसाइट से रिलेटेड सारे पेजेस हैं। आजकल वैसे ये चीज थोड़ी सी चेंज होगी, जिसको अपन कैटेगरी पेज बोलते हैं। अब कैटेगरी पेज का मेरा मतलब वो नहीं है जो आप मतलब देख रहे हो। राहुल, ये आपको अपनी शीट का नाम रखना है, मतलब अपना ये जो आपने वो मैम मैंने गलती से कभी भेज दी हाँ थी, जी, इसलिए मैंने फिर बाद दोनों में उसको वो दोनों करा। शीट को आप क्या करो, निकालो बाहर। दोनों शीट में क्या ओके, मैं करो उसको, रीनेम करता हूँ। हाँ जी, और दोनों शीट को मर्ज करो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन उसी के अंदर ही एक मतलब पेज बन जाना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी। सो एक हमने ऐसा पेज दे दिया मेरी ऑडियंस को जिसमें मेरी वेबसाइट से रिलेटेड सारे लिंक है, यानी द बेस्ट इंटरनल लिंकिंग अपन ने करके दे दी। लेकिन अगेन ये चीज तभी अप्लाई करनी है जब आपको लगता है कि एक वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे WS क्यूब टेक का, ठीक है। WS क्यूब टेक पर sitemap.html नहीं लगा हुआ, अभी हम बात भी करेंगे कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ। उसका रीजन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? हमने sitemap.html नहीं लगा रखा। अगर आपने ये बताया तो अपन थोड़ा सा समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि यहाँ पर नेविगेशन काफी सही है। जो हमारे पेजेस हैं वो सारे हमने इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू में हेडर में डाल दिए हैं। तो अगर मैं इस वेबसाइट का लेट्स से एसईओ करती हूँ तो मैं इनको sitemap.html लगाने के लिए नहीं बोलूंगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इस साइट पर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसका काफी, अभी तो इन्होंने ये जैसे हेडर वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया है, अदरवाइज पहले आप देखते तो इस तरह से ऐसे यहाँ पर पेजेस इस तरह से दिए हुए थे। तो पॉइंट क्या है कि जो भी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको लगता है कि यार इनका नेविगेशन ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर उनको गाइड कर सकते हो दैट देयर शुड बी एन sitemap.html because navigation of your website is not like suitable for the users। ठीक है, कुछ और वेबसाइट्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ
अपन कल ये वाली वेबसाइट आपके साथ में ही मैंने शेयर की थी, नहीं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर की थी, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि लेट्स से कोई निश बेस्ड ले लेते हैं, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसी वेबसाइट्स निकालना जिन पर आपको लग सकता है, वैसे ये तो वो है अपनी क्या कहते हैं सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स हैं, तो सर्विस बेस्ड वेबसाइट में तो वैसे भी ज्यादा पेजेस नहीं होते, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लेट्स से जैसे मैंने ये पेज ओपन किया एंड लेट्स सी अगर मैं कोई ऐसा वेबसाइट बता पाऊँ जहां पर आपको लगता है कि हाँ हमें जरूरत है। अब जैसे ये वाली वेबसाइट है, अब मैं इस वेबसाइट पे ये नहीं कहती कि इसका नेविगेशन अच्छा नहीं है, वैसे इसका नेविगेशन अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हेडर लगा हुआ है, लेकिन स्टिल आप देखोगे तो सोफाज, लिविंग, बेडरूम, डाइनिंग, स्टोरेज, मतलब ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना ये अपने आप में ही अलग है। तो इंस्टेड ऑफ ये सारा करने के बजाय, मतलब या फिर इसके साथ में ही मैं एक ऐसा साइट मैप लगा दूं जिसमें मेरी कैटेगरी वाइज कि भाई लिविंग रूम में क्या क्या आता है, भाई सोफा आ जाता है, डाइनिंग आ जाता है, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, फिर उसके अंदर अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो इस तरीके से हम उसमें क्या करते हैं, एक sitemap.html लगाते हैं। तो अगेन sitemap.html वही लगेगा जहां आपको लगता है कि उसकी जरूरत है, बस इतना याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हर वेबसाइट पर अपन रिपोर्ट में लिख के भेज देंगे भाई sitemap.html लगा दो। हम सिंपली बोलेंगे कि सिंपली देखेंगे पहले कि भाई इस वेबसाइट पर जरूरत है या नहीं है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी वेबसाइट्स को जब एक्सप्लोर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस वेबसाइट पर जरूरत है साइट मैप की या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे इस वेबसाइट पर था तो आपको समझ में आया। बाकी कोई और आपको ऐसी साइट मिलती है जहां पर sitemap.html लगा हुआ है तो मेरे को डेफिनेटली बताइएगा। फ्लिपकार्ट पर भी है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, जैसे सॉरी इनका साइट मैप होना चाहिए, अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो। साइट मैप यहाँ हुआ करता था, इन्होंने शायद चेंज किया है अपना इंटरफेस। नीचे है ना साइट मैप पॉलिसी के पास, रुको देखते हैं, नीचे नीचे डाला उन्होंने, देखते हैं। और नीचे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं अभी इनका कुछ भी नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर उनका एक साइट मैप हुआ करता था, मतलब ये समझ लो एक कैटेगरी पेज यहाँ पर होता है। कैटेगरी उन्होंने नीचे नीचे डाला हुआ है एकदम लास्ट में होम हाँ पेज जी के। हाँ हाँ, नहीं नहीं वही मैंने वही खोला है, वही पेज खोला है जो आप बोल रहे हो ना, एकदम बॉटम अभी में जो वहां है से वो, हटा दी, हाँ जी ये ना, और नीचे और नीचे कहाँ पर। और नीचे, हाँ देखो यहाँ पर पॉलिसी के अंडर में साइट मैप लिखा हुआ है हाँ प्राइवेसी के बाबा नीचे। मैं भी तो इसी पर क्लिक कर रही हूँ। ओके, निकाल दिया उन्होंने। अच्छा कैन यू सी माई कर्सर। हाँ ओके ठीक है, हाँ तो यही मैं कह रही हूँ, ये इन्होंने क्या किया इस तरह से निकाल दिया। निकाल दिया, ओके। हाँ अदरवाइज यहाँ पर उनका एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में एक मतलब ऐसे लिंक्स डिवाइडेड थे कि भाई जैसे वुमेन फैशन, मतलब एक तरह से एक इंडिविजुअली कैटेगरी पेज। अभी शायद इन्होंने कैटेगरी पेज ही ऐड कर दिया होगा, मैं देख लेती हूँ यहाँ पर कहीं वैसे मुझे दिख तो नहीं रही, यही कैटेगरीज इन्होंने डाल दी है। इस तरह से एक प्रॉपर पेज था जिसके ऊपर सारे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर वेबसाइट पर sitemap.html लगाना पड़े, लेकिन अविनाश आपके तीन तीन ऑप्शन आ रहे हैं जिससे यू आर ट्राइंग टू ज्वाइन। भाई मैम कुछ इशू आ रहा है, जब भी मैं जूम ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो मेरी वाईफाई की कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जा रही है। ओके ओके ओके, नहीं नहीं अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है वो ज्वाइनिंग, बट स्टिल यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। जस्ट सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये स्वाति कुछ कह रहे हो। मैम मैंने जो चैट में आपको वेबसाइट दिया है ना, हाँ इस वेबसाइट को मैं चेक करी थी, मतलब अभी ऐसी रैंडम ओपन ही हो गया, तो इस पे नीचे ना, इस साइट को ओपन करने पे नीचे ये साइट मैप करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो मतलब मुझे ये जानना है कि मतलब यहाँ पे उनका ये क्या। है ना कौन सी साइट है, क्योंकि वो जो आपने यूआरएल भेजा है ना वो नहीं खुल रहा। आप एक बार ये डालिए, दिल्ली आईपी इंटेलेक्चुअल। आईपी, क्योंकि आपने आईआईपी लिखा हुआ है।
हाँ वो उनका URL यही है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं, ओपन आपने ट्रिपल IP लिखा हुआ है इसलिए बोल रही हूँ। ओके 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 ओके। ये वाला ओपन कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ये वाला ये दिल्ली यहाँ पर आप कह रहे हो ये साइट मैप। आई थिंक यही है। हाँ यहाँ पे बिल्कुल नीचे ना साइट मैप का ऑप्शन दिया हुआ है। ये कुछ क्लोज करने का नहीं है यहाँ पे, ये मुझे मेल ऐड करने के लिए बोल रहा है। ये तो इनका साइट मैप डॉट इंडेक्स है, मतलब साइट मैप डॉट HTML है ये तो। हाँ तो मुझे ये तो जानना पता है नहीं इन्होंने क्यों, शायद इन्होंने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाई हुई है ना, तो वर्डप्रेस में कई बार ऐसा होता है कि इन्होंने अलग से पेज बना के यहीं सेव किया हुआ है। हाँ हाँ मुझे वही जानना था क्या कि डाला हुआ है इन्होंने, एक काम करते हैं ना, यहाँ देख लेते हैं। वैसे अपना जो अभी मैं आपको ना robot.txt बताऊंगी, उसके अंदर अपन जो साइट मैप वाला जो वो होता है ना, उसको अपन वो कर देते हैं। इस सेकंड में आपको बता देती हूँ ये क्या था, साइट मैप था ना। हम्म, देख लेते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि इसमें इन्होंने साइट मैप वाला पेज ही नहीं तो इंडेक्स नहीं करा रखा। ये आपकी किसी नोन की वेबसाइट है या फिर ऐसे ही आप रैंडम चेक कर रहे थे? ऐसी अभी कुछ दिन पहले मैं इसको देख रही थी ऐसी वेबसाइट। अच्छा नहीं नहीं, इन्होंने तो वो गलती से इनका क्या ये जो मतलब यहाँ पर जो साइट मैप डॉट XML है ना, वो इन्होंने लगा दिया है यहाँ पर, वो हाँ गलती वही से भी मुझे लगा जानना होगा, था, मैंने दैट्स थोड़ा सा पढ़ा कम्प्लीटली। हुआ था तो मुझे हाँ थोड़ा जी, सा हाँ लगा जी। कि इन्होंने अचानक से, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे क्यों लगा दिया है, समझ में नहीं। हाँ नहीं 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 नहीं, ये तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, हाँ ये तो वैसे भी अपने डेटाबेस में रहता है, अपन बस अपने उसमें नहीं डालते। मतलब एक तरह से यूं समझ लो कि अपने फ्रंट पेज पर नहीं डालते, बिकॉज इसकी हाँ कोई वैल्यू एग्जैक्टली नहीं है। यही मुझे वही लग रहा था, चीज है। इसकी कोई हाँ, वैल्यू इसकी जगह अगर ये चाहें तो अपना साइट मैप वो मतलब साइट मैप डॉट HTML लगा सकते हैं। तो अभी साइट मैप डॉट XML में सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये क्या होता है, एक अलग से ही पेज होता है। ठीक है, पहले अपन ने वो क्या किया था, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अपनी अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, वो एक पेज की तरह काम नहीं करता है, अपन उसको पब्लिकली शो भी नहीं करता है साइट मैप डॉट XML में। लेकिन साइट मैप डॉट HTML यानी जो कि हमारी ऑडियंस के लिए है, उसको वो क्या होता है, वो एक पेज है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वाला एग्जांपल बताया MHA वाला, तो ये क्या है, एक बकायदा पेज लगा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरनल लिंक्स लगे हुए हैं। इंटरनल लिंक्स किसके, मेरी वेबसाइट के सारे पेजेस के। तो ये हो गया साइट मैप डॉट HTML, और ये हम लगाते हैं किसके लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। सिर्फ आपको इतना समझना है। तो अब इसको लगाएंगे कैसे? सबसे पहली चीज, हम यहाँ पर जैसे मैं अपनी रिपोर्ट में आ जाती हूँ, ठीक है, जो अपन बना रहे थे ना उस रिपोर्ट में आ जाती हूँ मैं। सेकेंड या अब यहाँ पर ये जो साइट मैप है ना, ये किसका पार्ट है, ये है हमारे टेक्निकल एसईओ का पार्ट। तो टेक्निकल एसईओ के लिए मैंने अलग से ही एक पार्ट बनाया हुआ है, बट सेम भी आप ऑन पेज में रख सकते हो। तो ओपन ग्राफ ट्विटर कार्ड को छोड़ दो एक बार, यहाँ से मैंने ये लिखा हुआ है कि भाई 404 पेज इज नॉट ऑन वेबसाइट। मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है कि आपके सॉरी, अच्छा ये भी अपन ने नहीं किया ना, राइट। सो साइट मैप डॉट XML, ठीक है, ये मैंने किया और मैंने बोला क्रिएटेड एंड सबमिटेड। ठीक है, ये अपन खुद कर सकते हैं, इसके लिए अपन को ना डेवलपर की किसी की भी जरूरत नहीं है। साइट मैप को जनरेट कर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं अपन किस पर, अपने गूगल सर्च कंसोल पर। तो गूगल सर्च कंसोल पर मैं आपको बता दूंगी। तो अभी मैंने क्रिएट करके और सबमिट कर दिया साइट मैप, ठीक है।
अगर मान लो आपने क्रिएट किया है और आपके पास सी पैनल का एक्सेस नहीं है, अपने सी पैनल पे किया था अपलोड, सी पैनल का एक्सेस नहीं है, तो आप सिंपली ड्राइव पर डालकर या फिर वहां पर लिंक आता है जहां से आपने डाउनलोड किया है ना, वहां पर लिंक आता है, वहां पर शेयर कर सकते हो अपने डेवलपर के साथ या अपने क्लाइंट के साथ में कि भाई इसको अपलोड करना है इन पब्लिक HTML। ये भी आपको मेंशन करना है कि पब्लिक HTML में जाकर इसको आपको अपलोड करना है इस फाइल को, तो वो पर्सन अपने आप ही कर देगा। तो sitemap.xml क्रिएटेड एंड सबमिटेड अपनी रिपोर्ट में लिख दिया। अब हम बात करते हैं sitemap.html। तो इसमें आप सिंपली बस ये लिखोगे कि क्रिएट अ वेब पेज ऑन आवर साइट एंड पुट ऑल द लिंक्स या फिर ऑल द URLs ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल या फिर आप कह सकते हो सैंपल या फिर रेफरेंस आप कह सकते हो। तो हम उनको जैसे ये वाला पेज जो है ये शेयर कर देंगे। बस ये आपको तब करना है जब आपको लग रहा है ना, मतलब यूं समझ लो कि हर वेबसाइट पे आप नहीं करोगे, यूं समझ लो कि 100 में से एक वेबसाइट कोई ऐसी आएगी आपके पास, स्पेशली जो पुरानी वेबसाइट बनी हुई है या फिर मैं कहूँगी उसका इंटरफेस अच्छा नहीं है, जो डेवलपर ने बनाई उसने डिजाइनिंग अच्छे से नहीं की है और उस हिसाब से उसका जो नेविगेशन है वो खराब है, तब हम ये चीज अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो sitemap.html में क्या बोलेंगे कि भाई एक वेब पेज बनाओ, ठीक है, और जिस पर क्या कर दो, मेरे जितने भी वेब पेजेस हैं उनके URL डाल दो। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो उसको ओपन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई करना क्या है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि वर्डप्रेस पर अपन को क्या करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आ जाती हूँ वर्डप्रेस पर, ठीक है, तो यहाँ पर वैसे मेरे ज्यादा पेजेस हैं नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, एक दो ऐड कर लेती हूँ सिंपल पेजेस। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ सैंपल पेज 1। ठीक है, पब्लिश कर देती हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, बैक आ जाती हूँ। अब यहाँ पर सुनिएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, करना अब आपको क्या है वर्डप्रेस पर, जैसा मैंने आपको बताया sitemap.html क्या है, sitemap.html एक पेज है। तो अगर आपको अपने वर्डप्रेस के अंदर एक साइट मैप लगाना है, यानी sitemap.html लगाना है, तो सबसे पहले आप एक पेज ऐड करोगे और जिसका नाम आप क्या दोगे, या तो साइट मैप या वेबसाइट नेविगेशन, मतलब जिसे ऑडियंस को पढ़ के क्लियर हो जाए कि ये मेरा पेज किस बारे में है, मतलब इस पेज में मुझे क्या मिलेगा, मेरे को इस पूरी वेबसाइट का मैप मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर क्या क्या नाम दे सकते हो, जैसे साइट मैप लिख सकते हो, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि जैसे वेबसाइट मैप लिख सकते हो। ठीक है, उसी के साथ में आप लिख सकते हो यहाँ पर लिस्ट ऑफ वेब पेजेस, मतलब यहाँ पर आप ये ऑडियंस के लिए, तो ऑडियंस को समझाने के लिए आपको चाहिए। तो जैसे ये वेबसाइट मैप मैंने लिख दिया, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगी पब्लिश। ठीक है, अब ये करने के बाद में यहाँ पर ही डायरेक्टली आप कर सकते हो इस ब्लॉक में, मतलब कोई भी एक ब्लॉक ऐड कर दीजिए। सेम चीज आप कर सकते हो अपने दैट एलिमेंटर से भी, वूकॉमर्स से भी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को यहाँ पर क्या ऐड करना है, सारे वेब पेजेस। अब पहला तरीका क्या कि भाई एक एक टेक्स्ट लिखते जाओ और सारे अपने वेब पेजेस के वो इंटरनल लिंक जैसे अपने लगाए थे वैसे लगाते जाओ, बट उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना। आज तो मेरी वेबसाइट पे चलो सैंपल वेबसाइट है, 3-4 ही पेजेस हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट जिस पर आपके लेट्स से कि थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, तो वहां पर तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिएगा एक ही क्लिक से। तो यहाँ पर अब आपको ऐड के ऑप्शन में जाना है। ऐड के ऑप्शन में आपको लिखना है HTML। तो आपको HTML में ये आ जाएगा AIO SEO HTML साइट मैप। ठीक है, जैसे आप टाइप करोगे AIO SEO HTML साइट मैप, ये आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, एक ही क्लिक से आप देखोगे कि आपके जितने भी लिंक्स थे आपकी वेबसाइट पर, वो सारे इस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर कैटेगरीज मैं बता रही हूँ, जैसे सिंपल ही आ रहा है, तो ये मैं इस तरह से अपलोड कर दूंगी। ठीक है,
और इसको हम अपडेट कर देंगे। बस ये हमारा साइट मैप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी मेरी वेबसाइट पर ऐसा कोई थीम वगैरह नहीं लगी हुई है। तो देखो ये ऐसा पेज है। इस पेज में ये देखो ये हेलो वर्ल्ड, इसका लिंक आ रहा है, सैंपल पेज का लिंक आ रहा है, और इसका नाम क्या है इस पर्टिकुलर पेज का? वेबसाइट मैप। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक पेज लगाया अपनी वेबसाइट पर जिसके ऊपर हमारे सारे लिंक्स आ गए अवेलेबल। बोलो क्लियर है? हाँ जी यस। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक और चीज हमें समझनी है, दैट इज robots.txt। ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये जो अभी अपना स्टार्ट हुआ है ना, ये टेक्निकल एसईओ थोड़ा शुरू हुआ है। या तो ये मेरा एक पेज लग गया। अब चलो बात कर लेते हैं हम robots.txt की। तो अगेन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। लेट्स से कि मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर बहुत सारे पेजेस हैं। लेट्स से उस पर 100 पेजेस हैं। ठीक है, अब इन 100 पेजेस में, मतलब पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि robot.txt हम क्यों यूज करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, मतलब ये भी एक टेक्नोलॉजी है, इसका हम यूज क्यों करते हैं पहले मैं वो बता रही हूँ। तो पहली सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं आपको 2-3 और रीजन शेयर करूंगी। लेट्स से कि मेरी वेबसाइट पर 100 पेजेस हैं, और मान के चलो ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ ऐसे पेजेस होंगे जिनको हम नहीं चाहेंगे, या फिर मैं कहूँ कोई भी वेबसाइट हो, उन पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पेजेस होंगे जिन पर हम नहीं चाहेंगे कि ये क्या हो, इंडेक्स्ड हो, मतलब गूगल इन पर आकर क्रॉल करे। क्योंकि देखो आज अगर आपके पास कोई वेब पेज है, आपके लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि नहीं यार इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो कोई क्लाइंट का डेटा है, क्लाइंट के लेट्स से पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो वो भी तो एक वेब पेज हुआ आपकी वेबसाइट का। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। क्या आप चाहोगे कि गूगल का क्रॉलर आके उसे क्रॉल करे? क्योंकि क्रॉलिंग हम क्यों करा रहे हैं, जिससे कि रैंकिंग बढ़ा पाए। लेकिन ऐसे पेजेस की क्या रैंकिंग हम बढ़ाना चाहेंगे जो हमारे कॉन्फिडेंशियल पेजेस हैं? लेट्स से एक बैंकिंग वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट में आप चाहोगे कि यार जैसे पीएनबी की वेबसाइट हो तो पीएनबी का होम पेज, पीएनबी का जहां से लॉग इन करते हो आप, वो सारी चीजें, पीएनबी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पेजेस, ठीक है, वो सारे रैंक करें। लेकिन पीएनबी के वो पेजेस जहां पर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट, क्या वो हम क्रॉल करवाना चाहेंगे? ऑब्वियस ही बात है नहीं। तो पहली सिचुएशन ये है कि हमारी वेब पेजेस में, हमारी वेबसाइट में कुछ ना कुछ ऐसे वेब पेजेस जरूर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कॉन्फिडेंशियल है, और हम नहीं चाहते कि गूगल का क्रॉलर उनको क्रॉल करे। तो उनको अपन उनकी क्रॉलिंग डायरेक्टली स्टॉप कर सकते हैं, किससे? robots.txt से। ये अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन समझते हैं कि लेट्स से अगेन मेरी वेबसाइट पर वेब पेजेस हैं, यहाँ पर अब कुछ ऐसे पेजेस हैं जिन पर मैं क्रॉलिंग नहीं कराना चाहती। क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि इसके ऊपर, मतलब ये जो मेरे वेब पेजेस हैं इनके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट है। मतलब लेट्स से कि मेरी वेब पेज, मेरी वेबसाइट है ए, मेरा एक वेब पेज है बी, ए पर जो कंटेंट पड़ा है ना वही सेम कंटेंट बी पर पड़ा है। अब मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहती बी को किसी भी रीजन की वजह से, तो बी को मैं बोलती हूँ, क्योंकि बी को डिटेक्ट कैसे करेगा कि ए और बी में डुप्लीकेसी है? वो ऑब्वियसली बात है, ए को चेक करेगा, फिर देखेगा अच्छा बी पर भी सेम कंटेंट पड़ा है, तो प्रॉब्लम हो गई। कीवर्ड कैनिबलिज्म यहाँ पर हो जाएगा। कीवर्ड कैनिबलिज्म मतलब जब एक ही दो वेब पेजेस मेरी वेबसाइट के एक ही कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कीवर्ड कैनिबलिज्म होता है, मतलब भाई भाई को मार रहा है, वो वाली चीज होती है। तो मैं क्या चाहूंगी कि इनमें से एक पेज पर गूगल क्रॉल ही ना करे, पड़ा रहे वो पेज, क्योंकि क्रॉलिंग नहीं होगी तो इंडेक्सिंग नहीं होगी, इंडेक्सिंग नहीं होगी तो रैंकिंग कैसे होगी। तो मैं अगर किसी भी एक वेब पेज को अपने क्रॉलिंग इसकी बंद कराना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी? robots.txt। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रे हेड एसईओ में इसका यूज बताती हूँ। ग्रे हेड एसईओ में यूज कैसे होता है, और ये एक स्पैमी टेक्निक है, गूगल इनको डिटेक्ट करता है, और इस टेक्निक को हम कहते हैं डोरवे पेजेस। इसको हम कहते हैं डोरवे पेजेस, और यही गलती BMW ने 2006 में की थी, जो केस स्टडी अपन ने पढ़ी थी। इसी वजह से उसकी वेबसाइट ब्लॉक हो गई थी, और वो बात थी 2006 थी। उस टाइम तो गूगल का एआई भी इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अभी ये स्ट्रांग हो चुका है बहुत ज्यादा, तो वेबसाइट फटाक से डिलीट कर देगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बताऊंगी।
लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे उन्होंने एक होम पेज बनाया, अब इस होम पेज को उन्होंने अच्छा कंटेंट इसके ऊपर डाला, एसईओ इसका अच्छा किया और इसको रैंक कराना शुरू किया। इस होम पेज से कनेक्टेड लेट्स से हमारे 50 पेजेस और थे, 50 पेजेस मैं मान के चल रही हूँ, ब्लॉगिंग कंटेंट था। अब ब्लॉग्स वो लिख रहे थे और ब्लॉग लिखते लिखते उन जितने भी ब्लॉग्स थे ना उन सब पर प्लेजराइज्ड कंटेंट था, यानी डुप्लीकेट कंटेंट। तो अब डुप्लीकेट कंटेंट ऑब्वियसली बात है, गूगल ने अगर ट्रेस कर लिया तो वो हाथ के हाथ पकड़ लेगा कि भाई ये तो अपना डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, robots.txt से, हमने नहीं मतलब जो भी पर्सन ये ब्लैक हैट एसईओ कर रहा है उसने क्या किया, ये जितने भी वेब पेजेस हैं इनकी क्रॉलिंग बंद करवा दी। क्यों बंद करवा दी? क्योंकि वो नहीं चाहता कि गूगल इनको क्रॉल करेंगे, क्रॉल करेगा वो फटाक से पकड़ लेगा कि भाई ये क्या है, प्लेजराइज कंटेंट है और इस वजह से मेरी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो सकती है। तो लोगों ने क्या किया, इन सबको क्रॉलिंग इनकी बंद करवा दी, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा होम पेज था उसकी क्रॉलिंग चालू रखी। तो क्रॉलिंग, अब देखो क्रॉलर यहाँ पर आया तो वो आगे ट्रैक कर ही नहीं पाया क्योंकि उन सबकी क्रॉलिंग बंद थी। और गूगल आपकी आज्ञा का पालन करता है, आपने बोला क्रॉलिंग नहीं करनी वो मान लेगा, ठीक है। तो ये एक ग्रे हैट टेक्निक है जिसमें होम पेज को रैंक करवा के और बाकी सारे पेजेस की क्रॉलिंग बंद कर देते हैं। अब ऑडियंस आएगी तो ऑडियंस तो इतना नहीं जज कर पाएगी कि भाई ये डुप्लीकेट है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ये डोरवे पेजेस है, यानी रैंक करवाने के लिए आप पेज को अलग यूज कर रहे हो और फिर ऑडियंस को कहीं और लेकर जा रहे हो, दैट इज योर डोरवे पेजेस, ठीक है। तो ये कुछ रीजन की वजह से लोग जो है robots.txt यूज करते हैं। अब robots.txt होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। या ठीक है, robots.txt एक तरह का प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल कह लो या फिर ये समझ लो एक ये फाइल है, ठीक है, जो अपन अपनी वेबसाइट के साथ में अटैच करते हैं और इस फाइल के अंदर लिस्ट होती है कुछ हमारे वेब पेजेस की, इंटरनल वेब पेजेस की लिस्ट होती है। और गूगल को या फिर मैं कहूंगी किसी भी क्रॉलर को हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको इन वेब पेजेस को क्रॉल नहीं करना है, पूरी वेबसाइट पर आओ, पूरी वेबसाइट पर घूमो, लेकिन इन वेब पेजेस पर नहीं जाना है। मतलब सिंपल लाइक दैट कि एक पर्सन एक म्यूजियम देखने आ रहा है या फिर गिलत से हमारा घर ही देखने आ रहा है, हमने क्या कर दिया स्टार्टिंग में, जैसे हमने उसको साइट मैप दिया ना वैसे ही हमने उसको एक robots.txt फाइल दे दी। robots.txt फाइल में क्या लिखा था कि देखो ये यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आपको नहीं जाना है, सारा पूरा घर घूमो और इसके अलावा यहाँ मत जाना, यहाँ भाऊ बैठा है, बोलते हैं ना बच्चों को डराते हैं ना कि यहाँ पर भाऊ है, तो बस ऐसे ही हमने क्रॉलर को बोल दिया कि यहाँ पर भूत बैठा है, यहाँ पर नहीं जाना है। और क्रॉलर जो है ऑब्वियसली बात है वो रोबोट है तो इंसान नहीं है, इंसान होता तो पक्का इस रूम में जरूर जाता। हॉरर मूवीज देखिए सारी, जहाँ पर मना Yes. करते हैं ना कि भाई यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है, यहाँ पर 5 लोग मर चुके हैं, वहां तो हीरोइन जरूर जाएगी। तो बस यही होता है, ह्यूमन नहीं है क्रॉलर, इस वजह से हमने मना किया है उसको जिस वेब पेज पर जाने के लिए वहां पर वो नहीं जाएगा, हमारी आज्ञा का पालन करेगा, ठीक है। तो मतलब robots.txt एक प्रोटोकॉल है जो कि हम क्रॉलर्स को प्रोवाइड करते हैं और इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपको किन पेजेस को, किन फाइल्स को क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। अब रीजन उसका कुछ भी हो सकता है वो हमने डिफाइन कर, आप चाहो तो पूरी की पूरी वेबसाइट को robots.txt से रोक कर सकते हो, ठीक है। Okay. हाँ जी, So, ma'am, जस्ट there is सेकंड, जस्ट सेकंड और जस्ट सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ जी,
सो हम बात कर रहे थे इधर की robots.txt। तो robot.txt में हम क्या करते हैं, हमारी क्रॉलिंग रोक देते हैं। यस, अभी पूछिए जो भी पूछना है। तो मैं कह रहा था इसमें जब हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं robot.txt से बाकी वेबसाइट्स, बाकी जो हमारे पेजेस है ब्लैक हेड के लिए, क्रॉलिंग जैसे मैं समझो सपोज मैंने डुप्लीकेट कंटेंट्स लगाए हैं, हाँ जी, आपकी ना तो भी वॉइस ट्रैफिक आएगा डिस्टर्ब हो रही वेबसाइट पे? है, आपकी ना अभी आ रही वॉइस वॉइस? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। जैसे एक बार ट्राई करो थोड़ा सा, अगर रूम से बाहर निकल सकते हो तो आप। अभी सही है? हाँ जी, एक बार बोलिए तो पता चलेगा। सो मैं कह रहा था कि जैसे भी मैंने डुप्लीकेट कंटेंट्स बनाए अलग अलग वेबसाइट पे ठीक है, जाके ठीक है। प्लेजरिज्म के थ्रू, हाँ जी, और जैसे अभी आपने बोला कि मैं ब्लॉक कर सकता हूँ उन पेजेस को ताकि वो क्रॉल ना करे मेरे वेबसाइट पे कैसे रैंकिंग आ रही है। सो मैं अगर स्टॉप करता हूँ फिर भी मुझे रैंकिंग आएगी या फिर उधर स्टॉप हो जाएगी नहीं वो? नहीं, फिर देखो, क्रॉलिंग नहीं होगी तो इंडेक्सिंग नहीं होगी। जब इंडेक्सिंग नहीं होगी तो फिर आपकी वो नहीं होगी, लाइक रैंकिंग नहीं आएगी। बट फिर भी मतलब कंटेंट्स तो लिखे हैं इस वेबसाइट के लिंक्स है, तो भी पब्लिक क्लिक करेगी तो वो आएगा ना उस पे लिंक? पब्लिक क्लिक करेगी तो आ जाएगा, क्रॉलर नहीं आएगा, भले ही आपने कहीं भी इंटरनल लिंक कर रखा हो, अच्छा। क्योंकि अपन ने उसको मना कर दिया है। हम्म। तो ठीक फिर वो है, रैंकिंग में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा ना वहां पे उसको फिर? नहीं रैंकिंग तो होगी नहीं ना बाबा। आप देखो किसी पेज पर आप क्रॉलर को जाने ही नहीं दे रहे हो। अपन ने सर्च हम्म। इंजन की वर्किंग समझी थी, कैसी थी राइट। बताओ। वो क्रॉल करता है पूरा, मतलब पहले रीड करेगा, हाँ, कैटेगराइज, फिर उसके बाद में क्या करेगा। इंडेक्सिंग करेगा उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद वो उसका रिजल्ट चेक करेगा, सर्फ पे रिजल्ट क्या है उसका, कीवर्ड्स हाँ, का, एंड देन उसके बाद फिर वो फाइनली डेटा लेगा सर्वर से। ओके, फिर तो ये हो गया ना। तो अब आप सोचो, अगर आप क्रॉल ही नहीं करने दे रहे हो उसको, तो फिर वो हम्म। कैसे आपकी इंडेक्सिंग करेगा, कैसे वो आपके पेज को वो करेगा, दैट मतलब उसको रैंक करेगा। तो रैंकिंग का तो सवाल ओके। ही नहीं आता, क्योंकि पहली स्टेप पे मैंने उसको रोक दिया। समझा। ठीक है। ओके। बट मैं आपको एक और चीज और बताती हूँ। देयर इज अ रिसेंट, कह सकते हो मतलब, कई बार ऑब्जर्व किया गया है। एक सेकेंड ना, मैं आपको वो एक लिंक शेयर करती हूँ, आप उसको थोड़ा सा ना पढ़िए, तो आपके थोड़े से और आइडियाज क्लियर होंगे। क्योंकि देखो, आज मेरे जो चीज है, मतलब जो मेरे माइंड में चीज है, हो सकता है वो टाइम के साथ में चेंज हो। अब जैसे ये चीजें हैं, मतलब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टाइम के साथ चेंज होती है। तो आप लोगों को ना थोड़ी थोड़ी अपडेट्स पढ़ने की भी आदत डालती है। मैं एक सेकंड रुकिएगा, आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओके। कुछ ना, मतलब इसमें कुछ गूगल ने रिसेंटली ही बोला है। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे को आई हैव टू स्टॉप द शेयरिंग। हाँ जी, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। A page that disallowed in robots.txt can still be indexed। ये चीज पहले नहीं थी। पहले ये था robots.txt लगा हुआ है तो नहीं इंडेक्स हो सकता। ये मैं आपको, देखो जो अपन पढ़ रहे थे वो अलग चीज है, ये अपडेट्स है। ठीक है। Other sites, राइट। while Google won't crawl or index the content blocked by the robots.txt file, we might still find and index a disallowed URL if it is linked from other places on the web। हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने उसके बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, यानी किसी दूसरी वेबसाइट पर अगर आपने लिंक्स बनाए हुए हैं और वहां पर आपका डू फॉलो लिंक है, तो आपके क्या होंगे, वो क्रॉल कर सकता है। देयर आर चांसेस। ठीक है। तो अगर आप किसी वेबसाइट को robots.txt से कंट्रोल कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप उसके बैकलिंक्स भी सारे हटा दो। ये अपन बात करेंगे जब बैकलिंक्स बनाएंगे, तब अपन ये भी बात करेंगे लास्ट में कि जो बैकलिंक्स बने हुए हैं उनको हटाते कैसे हैं अपन। बट द पॉइंट इज कि आपने भले robots.txt लगा रखा है, लेकिन अगर वही लिंक आपने किसी और वेब पेज पर लगा रखा है ना, वेबसाइट पर किसी एक्सटर्नल, तो वो क्या हो जाएगा, गूगल उसको क्रॉल कर सकता है। ठीक है। तो ये ओके। मैं आपको बता रही हूँ कि जो रिसेंटली यहाँ पर मतलब इन्होंने भेजा है। जस्ट सेकेंड। या तो ये ना, ये जैसे बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी।
तो इससे ना अभी से ही पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि आपको बस वो मार्केट का एसईओ नहीं बनना कि हाँ भाई जो बताया है 5 चीजें हैं वो कर ली बस, और बस वही कर रहे हैं, बैकलिंक्स बनाए जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं। नहीं, आपको स्मार्ट वो बनना है। तो इन सबको क्या करोगे, आप पढ़ते रहोगे टाइम के साथ में। और उसके अलावा भी आप लोगों को क्या मिलता है, काफी सारी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। ठीक है, वैसे अपन जब गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स करेंगे ना, तो जैसे आप रजिस्टर कर लोगे अपनी वेबसाइट को, आपको मेल आनी वैसे भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक ना बहुत अच्छी फ्रेज है, और आई थिंक दैट्स माय फेवरेट कोटेशन, मैं उसको अपनी लाइफ में डेफिनेटली अप्लाई करती हूँ, कि इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड और राइट, बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ठीक है, तो आपको जब स्मार्टली अगर किसी भी इंडस्ट्री में आना है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी इंडस्ट्री का, नॉट जस्ट द एसईओ, always have the scope of learning something new and unlearning the old things. ठीक है, ये आपको एक एक्सपर्ट बनाएगा किसी भी फील्ड में। ऑलराइट, चलो, सो इस तरह से आप पढ़ते रहा कीजिए। तो हम बात कर रहे थे हमारे robots.txt की। तो robots.txt एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारे वेब पेजेस को या हमारी यूआरएल को क्रॉल होने से आगे रोकता है। ऑलराइट, इतना आपको समझना है। अब किसी भी वेबसाइट का अगर आपको robot.txt देखना है, ये देखना है कि उसने किस पेज को जो है क्रॉलिंग ऑफ कराई हुई है, तो वो हम देख सकते हैं इजीली। जैसे लेट्स से कि मैं WSCubeTech की बात करती हूँ। WSCubeTech का अगर आपको robot.txt देखना है तो आप क्या करोगे, wscubetech.com/ करके आप लिखोगे robots.txt। ठीक है, इस तरीके से आप जब लिखोगे और क्लिक करोगे तो आपके साथ में सामने ये जो प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया robot.txt वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप कि ये हमारे क्या है, robots.txt फाइल है, कि इन पेजेस को हमने क्रॉलिंग रोकी हुई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक काम करो, 1-2 साइट्स उठाओ, इसको मैं ऑब्वियसली बात है अपन इसको डिटेल में समझेंगे। कोई भी 1-2 साइट्स उठाओ और वहां पर robots.txt लास्ट में उसके यूआरएल में लगाओ और देखो कि आपको क्या फाइल मिल रही है। ठीक है, एक बार ट्राई करो, फिर अपन बात करते हैं। प्लीज सभी कोई भी 1-2 पेजेस जो हैं, कोई भी 1-2 पेजेस उठा लीजिए, मतलब 1-2 साइट्स उठा लीजिए। जैसे मैं Amazon पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेजेस Amazon ने अपने किसमें लगाए हुए हैं, robots.txt में लगाए हुए हैं। मतलब ये सारे लिंक्स को गूगल का क्रॉलर क्रॉल नहीं कर सकता। हाँ जी, चेक किया? हाँ ओके, मैंने वुडन अभी जब- स्ट्रीट का निकाला है। चलो ठीक है, देखो अभी यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझोगे ना, बहुत ही इजी है। यूजर एजेंट, यूजर एजेंट मतलब ये जो मैसेज है ये किसके लिए, हर लेटर लिखते हैं तो अपन ऐसा लिखते हैं ना कि फॉर स्टार्टिंग में, तो पता चलता है कि हाँ भी इस पर्सन के लिए। अब किस पर्सन के लिए, यहाँ पर लगा हुआ है स्टार, इसको बोलते हैं एस्ट्रैक्ट। ठीक है, एस्ट्रैक्ट का मतलब होता है फॉर ऑल द क्रॉलर्स। ठीक है, दुनिया में जितने क्रॉलर्स हैं वो सब। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के क्रॉलर नहीं होते। अभी हमने जैसे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन किया तो उसमें अपन ने वो किया ना, क्या बोलते हैं उसे, कीवर्ड डेंसिटी अपन ने चेक की। तो वो जो कीवर्ड डेंसिटी चेकर था वो कैसे लेकर आया कीवर्ड डेंसिटी, बताओ? तो वो उसने सारे भी वेबसाइट क्रॉल से किया चेक ना करके। अपनी राइट। जो, नहीं अपनी वेबसाइट को उसने क्रॉल किया, तो वो भी एक क्रॉलर है। क्रॉल करके उसने चेक किया कि अच्छा इनकी कीवर्ड जो है पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितनी डेंसिटी है।
तो वो पॉसिबल ही नहीं था अगर वो मेरी वेब पेज को क्रॉल नहीं करता। वो मेरे मेटा टैग पर ऑप्शन आ रहा था ना कि मेटा टैग को सेलेक्ट करना है या मेटा टाइटल को करना है नहीं करना, तो वो हमारा क्या है, दैट इज मतलब क्रॉलर है वो भी। तो अगर मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लगा रखा है तो इसका मतलब है फॉर ऑल द क्रॉलर्स, फॉर ऑल द क्रॉलर्स ये मैसेज है। उसके आगे हमने लिखा यूजर एजेंट ही आएगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट लगा हुआ है तो फॉर ऑल द क्रॉलर्स। फिर उसको हमने इंडिकेशन दिया हुआ है कि डिसअलाउ, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉल दिस पर्टिकुलर पेज, और ये परमालिंक्स है यहाँ पे सारे, पूरे यूआरएल नहीं लिखने की जरूरत है, लिखोगे तो भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको परमालिंक लिखना है। तो अब देखो जैसे अकाउंट एक्सेस लॉगिन, इस पेज को हम क्यों क्रॉल कराएं भाई, ठीक है, ये हमने बंद करा रखा है, ये सारे पेजेस यहाँ पर बंद करा रखे हैं। तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ, अच्छा ये देखो ध्यान से सुनना, लास्ट वाला देखो, जैसे मैंने एक मैसेज तो डाल दिया सारे क्रॉलर्स के लिए, भाई जो दुनिया में जितने क्रॉलर्स हैं उन सबके लिए ये पेज डिसअलाउड है, लेकिन यहां पर मैंने एक और मैसेज डाला है नीचे कि यूजर एजेंट कौन, एटाओ स्पाइडर। मैंने आपको बताया था क्रॉलर का एक नाम होता है स्पाइडर भी, तो एटाओ का कोई स्पाइडर है, जैसे कि गूगल के क्रॉलर का नाम क्या है, गूगल बोट, गूगल स्मार्टफोन बोट, ठीक है, ये कुछ गूगल के बोट्स हैं। वैसे ही ये एटाओ देखोगे तो पक्का एक सर्च इंजन है, मैं देख लेती हूँ, एटाओ स्पाइडर, रुको, एटाओ प्राइवेट टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स, एआई, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, एटाओ डॉलर्स, ये देख लेते हैं, प्रोडक्ट सर्च इंजन है ये, ठीक है, अलीबाबा ने ये बना रखी है। तो इस वजह से अब इसमें पता है आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, इसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा कि क्यों कर रखा है अमेजोन ने। तो ये थोड़ा सा केस स्टडी आपके लिए टास्क हो गया, एक बार पढ़िएगा इसको, आपको मजा भी आएगा कि ये जो एटाओ है, एटाओ का जो क्रॉलर है उसको क्यों अमेजोन ने बंद कर रखा है, और अमेजोन ने क्या, जो भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स साइट्स है ना सबने बंद कर रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंट दूं तो ये थोड़ा सा चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल ने, कहाँ वापस आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा वेब पेज, या तो अमेजोन ने इटाओ स्पाइडर जो एक क्रॉलर है उसकी क्रॉलिंग रोकी हुई है, किस अपने पेज पर बताओ, कौन से पेज पर रोकी हुई है क्रॉलिंग, कंप्लीट वेबसाइट, अपनी पूरी वेबसाइट पर, कि मेरी वेबसाइट का कोई भी यूआरएल इटाओ स्पाइडर जो है, यानी जो इटाओ का क्रॉलर है, वो क्रॉल कर ही नहीं सकता। मैम हाँ जी स्वाति। मैम, ये आपने जो बोला कि अमेज़न ने रोकी हुई है पूरी वेबसाइट पे, तो ये कैसे पता चल रहा है कि पूरी वेबसाइट पे उसने टावर स्पाइडर की क्रॉलिंग रोकी हुई है? ये देखो ना, डिसअलाउ करके होम पेज मतलब स्लैश लगा दिया है, मतलब मेरी वेबसाइट का कोई भी लिंक हो, अब देखो कोई भी लिंक हो, जैसे कि www.amazon.com स्लैश करके आगे कुछ तो आएगा, या तो हाँ, होम पेज exactly, आएगा या फिर वही स्लैश करके समझ कोई पा तो रही हूँ लिंक मैं। आएगा, पूरा रोका हुआ है। और इन्होंने कोई लिंक ही नहीं लगाया हुआ है स्लैश इन्होंने के कोई बाद। लिंक नहीं लगाया हुआ, इन्होंने सीधा स्लैश लगा दिया, स्लैश का मतलब कंप्लीट वेबसाइट, ओके क्योंकि ओके। हर एक मेरा लिंक स्लैश से चालू हुआ है ना, उसके बाद में स्लैश के बाद में जो भी, अच्छा देखो जैसे इन्होंने ये रोका हुआ है कि जीपी स्लैश वीडियो स्लैश एपीआई, अब हाँ एपीआई के आगे अगर कोई और भी ऐसे पेजेस आते हैं ना जिनके आगे, इससे आगे भी कुछ है, वो भी रुक जाएंगे, ओके। ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इसी चीज को, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो इसी चीज से रिलेटेड है, देखिए। मैम मैं समझ गई। हाँ जस्ट एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, लेट्स से कि मैंने ये एलिमेंट लगाया हुआ है कि भाई डिसअलाउ एंड दिस वन स्लैश, लेट्स से कि मेरी वेबसाइट है xyz.com, उसमें लेट्स से कि विमेन वाली कैटेगरी है, ठीक है। अगर मैंने इस तरह से लगाया हुआ है ना, तो अब विमेन वाली कैटेगरी में भी, जैसे लेट्स से कि ऐसी कोई कैटेगरी है जैसे कि विमेन, विमेन के आगे लेट्स से शूज, तो इसकी भी क्रॉलिंग बंद हो गई,
क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर क्रॉल लगाया हुआ है, मतलब हमने क्रॉलिंग स्टॉप की हुई है। तो अब आप सोचिए अगर मैंने डिसअलाउ में सिर्फ एक स्लैश लगा दिया तो मतलब पूरी वेबसाइट पे पूरी क्रॉलिंग, वेबसाइट की रुक गई। ठीक हाँ है। हाँ। अब मेरी बात सुनिएगा, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये आपने सही टाइम पे क्वेश्चन पूछा। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो इसी पर रिलेटेड है। लेट्स से कि विमेन वाला मैंने इस तरह से क्रॉलिंग रोक दी, लेकिन विमेन के अंदर में फुटवेयर आ गए, लेट्स से उसमें हील्स आ गए, उसके अंदर टी शर्ट्स आ गए, टॉप्स आ गए, एथनिक आ गए, इन सारे पेजेस को तो मुझे क्रॉल नहीं करवाना। लेकिन लेट्स से कि विमेन की कैटेगरी में एक वॉचेस वाला सेक्शन है ना, वो मुझे क्या चाहिए कि उसकी क्रॉलिंग हो, लेकिन यहाँ मैंने वुमेन लगा दिया है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा पूरा क्रॉलिंग रुक गई। तो इसलिए मैं एक एलिमेंट यहाँ पर लगा दूंगी, दैट इज अलाउ, कि भले ही ये विमेन वाला डिसअलाउड है और इससे आगे जो मिलते जुलते जितने भी यूआरएल्स हैं सब डिसअलाउड है, लेकिन इस पर्टिकुलर पेज को आप अलाउ करो। तो वापस मैं यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पर जीपी ऑफर लिस्टिंग को भले ही मैंने बंद किया हुआ है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस पेज को आप अलाउ करो, ठीक है। जैसे ये देखो मैंने पूरा डिसअलाउ कर दिया कि स्लैश हाइफन स्लैश इसको डिसअलाउ कर दिया, तो अब इसके आगे वाले यूआरएल सारे बंद हो गए। लेकिन उसमें मैं कह रही हूँ कि चलो सुनो, स्लैश और हाइफन और एक और स्लैश और ईएस वाला जो है ना उसको रहने दो, तो उसको मैंने अलाउ की कैटेगरी में डाल दिया। तो समझ में आ रहा है कि डिसअलाउ में तो डिसअलाउ कर रहे हैं, लेकिन अलाउ क्यों आ रहा है? ये अलाउ तो वैसे सारे ही अलाउड है हमारे, लेकिन ये अलाउ मैं इसलिए लगा रही हूँ कि इन केस मेरा कोई सब कैटेगरी को मुझे चाहती हूँ कि भले पूरी कैटेगरी को मैंने डिसअलाउ कर दिया, लेकिन उसमें से भी एक सब कैटेगरी को मैं शो करना चाहती हूँ, तो इस वजह से। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है, इस तरह से ये आ जाएगा। चलिए, सो robots.txt थोड़ा क्लियर हो रहा है, हम करके आ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसको बनाना देखते हैं। तो बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, देखो स्मार्टली खेलना है, यहां से ये इतना पार्ट मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब वैसे इसकी मैं आपको बनाने का टूल भी बता दूंगी, डायरेक्टली आप बना लोगे, लेकिन ऐसे बनाओगे तो थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। सिंपली इस तरह से लिखना है, जैसे यूजर एजेंट एस्ट्रैक्ट। अब इस एस्ट्रैक्ट में आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं पूरी दुनिया के क्रॉलर्स को अलाउ करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो एक क्रॉलर है जैसे कि याहू बोट, मैं इसको अलाउ नहीं करना चाहता, तो याहू बोट का आप नाम लिख दोगे। तब याहू बोट के अकॉर्डिंग, जैसे लेट्स से कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स से WS क्यूबटेक का, और WS क्यूबटेक का मैं कोई एक पेज ले लेती हूँ, जैसे कि पोर्टफोलियो वाला पेज एग्जांपल ले रही हूँ मैं। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगी, इसका स्लग कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। HTML को हटा दो क्योंकि ये तो सर्वर के थ्रू आया है। तो कंपनी पोर्टफोलियो ये वाला जो मेरा पेज है इसकी ये डिसअलाउ हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि किसके लिए, याहू बोट के लिए। अब लेट्स से कि WS क्यूबटेक का ये पेज है, और लेट्स से कि एक और ये पेज मैं वो कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला पेज की भी लेट्स से जैसे मैं क्रॉलिंग रोक देती हूँ, डिसअलाउ कॉपी, ठीक है। ये मेरा एक और पेज की हो गई। लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलो मैं यहाँ पर तो आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब वैसे आ नहीं रहे हैं, या मतलब वो समझ गए ना आप, वो विमेन वाला, विमेन फैशन वाला। लेट्स से कि अगर मेरा ट्रेनिंग क्लासरूम ट्रेनिंग वाला पेज होता, और क्लासरूम ट्रेनिंग वाले पेज को अगर मैं उसकी क्रॉलिंग बंद करवा देती, क्लासरूम ट्रेनिंग वाले की, ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या होता है, क्लासरूम ट्रेनिंग वाले की मैंने पेज को डिसअलाउ कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलो ये पाइथन कोर्स जो है और लेट्स से कि इसके अंदर जो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इस कोर्स को मैं क्या करूं, एक अलग से ही मैं इनको अलाउ कर दूं, तो वो अपन अलाउ वाले सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से लेट्स से पाइथन ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरे पेज डिसअलाउ हो गए, ये अलाउ हो गए, और ये मैंने किसके लिए दिया है, यूजर एजेंट, किसके लिए, याहू बोर्ड के लिए। अब लेट्स से कि मुझे एक ऐसा इंडिकेशन लगाना है विच इज फॉर ऑल द क्रॉलर्स, तो मैं लिखूंगी यूजर एजेंट, मतलब इसके बाद में आप लगा सकते हो, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, मतलब जिसको आप स्टार बोलते हो। अब यहाँ पर वो जितने भी आप लिंक लगाओगे वो हमारे सारे के सारे क्रॉलर्स के लिए होंगे, इंक्लूडिंग आर याहू बोर्ड। ये तो मैंने याहू के लिए स्पेशली लगा दिया। अब जैसे लेट्स से कि कोई दूसरा पेज लगा देती हूँ, ठीक है। अब देखो इसको अगर पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है कि सारे मेरे क्रॉलर्स के लिए मैंने ये वाला पेज डिसअलाउ कर रखा है, और सिर्फ याहू बोर्ड के लिए मैंने ये 2 पेज डिसअलाउ करके इसकी जो सब कैटेगरी है वो अलाउ कर रखी है। अब इसको सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल एस, मतलब सेव करेंगे इसको। डॉक्यूमेंट आपका txt में होना चाहिए, .txt, क्योंकि रोबोट्स .txt है। अब यहाँ पर आप लिख दोगे सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स, ये आपको नेम देना है फाइल का, कहीं भी लेट्स से कि मैं इसको डाउनलोड में सेव कर देती हूँ, और इसको आप सेव कर देंगे। UTF-8 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर इन केस ये चेंज हो जाता है तो आप देख लीजिएगा, UTF-8 ही होना चाहिए, वैसे तो ये डिफॉल्ट ही रहता है, बट इन केस इसको आप सेव कर दो। ठीक है, ऑलरेडी है तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब मेरी ये फाइल बन गई। अब आप इसको सी पैनल में जाके भी अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप जो बेस्ट तरीका, अगर आपके पास सी पैनल का एक्सेस नहीं है तो आप किसको दोगे, सिंपली अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर robots.txt फाइल। ठीक है, तो मैं उसमें क्या कर रही हूँ, जैसे कि मेरी जो लेट्स से ये जो नोट्स हैं, या इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया कि ये मेरी robots.txt फाइल है। ठीक है, ये डेवलपर को पता होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जस्ट अ सेकेंड ना, एक से होल्ड कीजिए। हाँ जी, तो ये मैं इस तरह से मेंशन कर दिया। बाकी अगर आपके पास सी पैनल का एक्सेस है तो आप सिंपली सी पैनल पर जाओगे, और जैसे हमने वो किया ना, दैट अभी जो हमने साइट मैप अपलोड किया था, बस वैसे ही आपको अपलोड करना। फाइल मैनेजर में जाना है, फाइल मैनेजर में जाने के बाद पब्लिक HTML में जाना है। पब्लिक HTML में यहाँ पर आपको अपनी जो फाइल है अपलोड कर देंगे। जैसे मैं अपलोड सेक्शन पे जाऊंगी, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगी अपनी फाइल जो मैंने लगा रखी है, ये अपने डाउनलोड वाले में, ये रहा ऑप्शन रोबोट्स, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली robots.txt आ जाएगा। ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल, यानी अगर ऑलरेडी कोई फाइल है तो उसको ओवरराइट कर दे, बैक आ जाएंगे। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ये यहाँ पर फाइल आ गई। ठीक है, अब मैं जैसे लेट्स से कि मेरा ये डोमेन नेम है, ठीक है, yanam.com/robots.txt लगाती हूँ, तो ये देखो जो भी मैंने बनाई थी वही फाइल आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो मैम एक पेजेस बार हैं, अब ऑब्वियसली बात है ये तो अवेलेबल नहीं है ना अपने पेजेस, ये तो मैंने ऐसे मैम डमी एक बार बताया रिपोर्ट आपको। फिर से दिखा दीजिए, हाँ जो जी, भी आप अभी एक बार फिर से दिखा दीजिए बैक करके रिपोर्ट। रिपोर्ट एज इन दिस वन। हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पर अपन ने ये robots.txt फाइल, और यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट वहां पर लिखा था ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके मैम। ठीक है, हम्म। तो ये समझ में आया, इस तरह से अपन ने robots.txt फाइल लगा दी।
अभी मैं एक बार इसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये किसी दूसरे पेज के यूआरएल लगाए मैंने। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब एक चीज आपने गेस, अच्छा मैं आपको ना इसको क्रिएट करना भी बता देती हूँ। मतलब अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना तो आप robots.txt जनरेटर पर जाओगे, अगेन स्मॉल एसईओ टूल है यहाँ पर बन जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको मेंशन करना है कौन कौन से आपको जो क्रॉलर्स हैं वो आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि भाई गूगल के लिए आपको चाहिए अलाउड या रिफ्यूज, ये सारे आप मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के बाद में आपकी वो डायरेक्टरी जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपको यूआरएल डालना है, जैसे साइट मैप अगर आप डालोगे तो साइट मैप ऐसा नहीं, मतलब वो जो साइट मैप का जो लिंक है वो क्रॉलर रोक देगा। मैम हाँ जो जी, अभी आपने बताया कि डायरेक्टरी जो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है, मतलब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जैसे मान लो कई बार हमारी डायरेक्टरीज होती है ना, जैसे कि मान लो अपना फाइल जैसा भी पड़ी है, जैसे अपन ने अभी मैंने जैसे robot.txt वो करी, हाँ तो हाँ, ये उसका बिन हो गया। तो मैं इसको तो अपन ओके डेफिनेटली करते ही है, मतलब कोई नहीं, ओके। आपको इतना उसमें डिटेल में नहीं जाना, आपको सिंपली आपको यहाँ पर क्या करनी है, robot.file जैसे जनरेट करनी है। लेट्स से कि सबसे पहले एक सेकंड रुकिएगा, इस पे ऑप्शन नहीं आ रहा, अलाउड क्रॉल डिले इसको छोड़ दो, साइट मैप लीव ब्लैंक इफ यू डोंट हैव। तो ये साइट मैप अपन एक बार पुट कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। लेट्स से कि इसको अपन रिफ्यूज कर देते हैं, गूगल इमेज को भी अपन रिफ्यूज कर देते हैं, बट इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे। अब जैसे सीजीआई बिन, ये तो यहाँ पर डिफॉल्ट आ रहा है कि भाई इसको अपन ऐड कर देंगे, ऐसे करते हैं आप ऐड कर सकते हो। सीजीआई बिन मतलब जो आपका जो अभी फाइल मैनेजर देखा ना उसका। तो अब आप यहाँ से बस जो जो जिस जिसको आपको ब्लॉक करना है वो आप यहाँ पर ऐड करते जाओ और यहाँ पर लगाते जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि भाई किसको आपको अलाउ करना है, किसको आपको रिफ्यूज करना है, वो सारी चीजें। तो मैं कह रही हूँ कि सभी को रिफ्यूज करना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आप करोगे तो आपकी फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी फॉर ऑल। ओके, ये एक तरीका। उसके अलावा कुछ और साइट मैप जनरेटर भी हैं, जैसे कि ये वाला देख सकते हो आप, ये ट्राई कर सकते हो। इसमें डिफॉल्ट ऑल रोबोट्स आर अलाउड क्रॉल डिले। क्रॉल डिले मतलब क्रॉलिंग में डिले, बट ऑब्वियसली बात है अगर अपन डिसअलाउ ही कर रहे हैं तो क्रॉल डिले की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर साइट मैप आप डाल सकते हो जिसमें आप टिक कर सकते हो एक एक। ठीक है, उसके अलावा ये अपने रोबोट्स आ गए, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आई थिंक robots.txt इकलौता ऐसा मेथड होगा जिस मैनुअली फाइल बनाना आसान है रेदर देन क्रिएटिंग इट फ्रॉम अ टूल। तो इसीलिए मैं आपको मैनुअली ही सजेस्ट करूंगी इस तरीके से। अब रही बात लेट्स से वर्डप्रेस की, तो आपने थोड़ा सा गेस कर ही लिया होगा और अभी एसईओ करते आपको टाइम हो गया कि चीजों को समझना जो है ना वो अपना टास्क है। वर्डप्रेस पर तो 1 सेकेंड में आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, चलो चलते हैं वर्डप्रेस पर। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे आएंगे ऑल इन वन एसईओ में। ऑल इन वन एसईओ में हम यहाँ पर जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, टूल्स में। टूल्स के अंदर ये देखो robots.txt एडिटर आ रहा है। robots.txt में इनेबल कस्टम robots.txt, इसको इनेबल करेंगे। यूजर एजेंट, लेट्स से यूजर एजेंट में डालते हैं एस्ट्रिक, मतलब फॉर लाइक ऑल। ठीक है, इनको सबको डिसअलाउ करना है। डायरेक्टरी पाथ जो भी आप लिंक डालना चाहते हो, जैसे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, ये यहाँ पर ऐड होता जाएगा, देखो ये ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा ऐड रूल कर दो, तो मैं कह रही हूँ कि भाई जैसे याहू बोट के लिए, याहू बोट को मैं डिसअलाउ करना चाहती हूँ, लेट्स से ये वाला पूरा यूआरएल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। याहू बोट के लिए ये वाला पेज मेरा डिसअलाउ हो गया, यूजर एजेंट के लिए ये अलाउ हो गया। ये करने के बाद में सेव चेंजेस कर देना है बस। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट में ही हमारे क्या किए हुए हैं, डिसअलाउ किए हुए हैं। ठीक है, बोलो समझ रहे हो, और ये करके अपडेट कर देना और आपका robots.txt फाइल लग जाएगी।
बस आपको ये समझना है robots.txt इंपॉर्टेंट कहाँ है। अभी आप एक काम कीजिए जो अभी तक हमने किया है, sitemap.html, robots.txt, दोनों को एक बार क्या करो, आप प्रैक्टिस करके देखो। एज एक तो ये भी आप क्रिएट करो, आप चाहते हो किसी टूल का यूज करना वो भी आप कर सकते हो, और एक बार वर्डप्रेस में जरूर लगा कर देखिए। तो दोनों चीज को आप प्रैक्टिस करो एंड आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, जब तक आपका दोनों ये इन हैंड प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर मैं स्क्रीन शेयर करके करवाऊंगी आपसे। ठीक है, नॉल्ड, अविनाश, राहुल एंड स्वाति, ओके यस है ना? मैम। आप दोनों इस चीज को प्रैक्टिस करो, sitemap.html को भी, वो तो आसान था, robots.txt को भी। कहाँ पर जाना है? AIO SEO में टूल्स में आप जाओगे तो स्टार्टिंग में ही हमें आ रहा है, स्टार्टिंग में Okay. ही अगर आपको आ रहा है robots.txt एडिटर। ठीक है, तो चलिए इसको अभी प्रैक्टिस कीजिए, पहले तो चेक कीजिए 2-3 वेबसाइट्स का, फिर उसके बाद में कीजिए। ऑलराइट, आई विल बी बैक इन Okay. 5 मिनट्स।
हाँ जी, सो ट्राई किया? हम यस, चेक कर रहे पेज। ठीक है। तो कोई भी पर्सन ना स्क्रीन शेयर कर दो, तो साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप मुझे भी पता चल जाएंगे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एंड आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोई भी शेयर कर दो स्क्रीन। आपके साइड से डिसेबल्ड है होस्ट पार्टिसिपेंट। रुको, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, अभी ट्राई करो एक बार प्लीज। या दिख रहा है अभी? हाँ जी। तो सबसे पहले इसका sitemap.xml की बात करते हैं, ठीक है। राइट। हाँ जी, तो sitemap.xml पहले तो मुझे ये बताओ, देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट करते हैं। किसी भी इसका अपन sitemap.xml चेक कैसे करेंगे, पहले तो वो देखते हैं। sitemap.xml पहले वो देखते हैं। मैंने ना रोबोट है ये, इसका एग्जाम्पल नहीं आ रहा था मुझे जब मैं चेक कर रहा था तभी। ओके, कोई नहीं, sitemap.xml एक बार टाइप करो, देखो क्या आ रहा है। अच्छा ऐसा लिखना था, मैंने एक्चुअली उल्टा लिखा, साइड में हटा के मैंने सीधे लिखा डॉट एक्सएमएल करके। हेलो। यस, बोलिए प्लीज, सॉरी। मैंने एक्चुअली ना गलत लिखा था, इसके मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ नहीं, अभी सही हो गया। अभी ये देखो, हाँ ये हाँ। अपना जो पेजेस हैं इसमें, वो अपने आ गए हैं यहाँ पर, जो भी साइट मैप में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, राइट। तो इसमें पूरा क्या कैटेगरी ही इसमें दे रखी है, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, कैटेगरी हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, और इमेजेस हो गए। ऐसे साइट मैप इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट नहीं हो गया साइड मैप इनके नहीं नहीं, लिए? शॉर्ट नहीं है ये एक्चुअली क्या हुआ है, अपने इसके अंदर पेजेस भी हैं, ओके। ऐसे इन्होंने लगा रखे हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपन ने चेक किया साइट मैप, ठीक है। हम्म। तो अगेन साइट मैप जैसे मैंने बताया उसी वेबसाइट के लिए लगेगा जिसमें आपको लगता है कि भाई एटलीस्ट 200 प्लस पेजेस हों, उसी के लिए वैल्यूएबल है। अदरवाइज स्क्रॉलिंग आराम से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। सो राइट। अब मेरा यहाँ पर क्या गोल रहेगा कि अगर पहले सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि मेरी वेबसाइट जो है वो कितनी बड़ी है। तो नॉर्मली आप स्क्रॉल करोगे वेबसाइट को, या फिर जैसे मैंने आपको बताया साइट हाइफन करके आप साइट का नाम डालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पेजेस उसके मिल जाएंगे भाई, ऑन एन एवरेज कितने इंडेक्स हैं, कितने हैं। साइट मैप क्रिएट करोगे, वहां पे भी पता चल जाएगा भाई कितने क्यू में ऐड कर रखे हैं। तो अगर वो 200 प्लस है, साइट मैप की जरूरत है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस फैक्ट। बस मैं आपको ये कह रही हूँ, लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है, एक पर्क रहेगा। अगर आपको एक लगता है वेबसाइट है और चलो भाई क्लाइंट को भी थोड़ा कुछ नया मिलेगा, तो आप लगा सकते हो 100-150 की वेबसाइट पर भी। लेकिन 10 एक पेज की वेबसाइट पर अगर आप साइट मैप लगा रहे हो, तो दिस इज नॉट समझदारी, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट ही हमारा जा रहा है, तो हम साइट मैप को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ओके। चलिए, लेकिन उसमें भी इंडेक्सिंग अपन चेक करेंगे प्रॉपर्ली हो या नहीं, हो रही है नहीं हो रही, वहां पे गूगल सर्च कंसोल आएगा। ऑल राइट, 10-20 पेजेस का तो अपन नॉर्मली अपन चेक कर सकते हैं। चलिए, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई sitemap.xml चेक कर लिया। अभी हम बात करेंगे sitemap.xml जनरेट करने की। तो जैसे ये छोटी सी वेबसाइट है, एक बार इसको ट्राई कर लो। छोटी सी तो क्या मतलब, इसमें इंटरनल पेजेस होंगे। कोई और वेबसाइट ऐसी ट्राई कर लो जिसमें आपको लगता है कि यार बहुत ना छोटे से पेजेस हैं जिन पर, उनको आप एक बार जनरेट करके देख लो। तो ओके। तो मेरे वेबसाइट का पेज छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है हाँ नहीं पेजेस। नहीं, इसी का ही आप साइट में जो है क्रिएट करके देख लो। इसी का आप ही है। कभी भी प्लीज स्क्रीन पर नजर रखिएगा। इसी वेबसाइट का ना हाँ जी। ओके। आई थिंक इसके पेजेस बहुत ज्यादा है, 480 हो गया ना, तो एक काम करो, इसको आप क्योंकि ये यहाँ तक इसको पहुंच जाता है, पेज कम रहेगा पॉज तो। कर दो, क्योंकि इसमें मुझे लगता है आपके 3 पेजेस भी हैं इसमें। आपने 3 ये पेजेस ये वगैरह हटाए थे ये वर्डप्रेस पे। मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आपका नहीं है। हाँ नहीं नहीं, इसको हटा दो, आपकी खुद की वेबसाइट ले लो यहाँ पर। ओके। मेरे वाले में ज्यादा स्क्रॉल नहीं करेगा वो, मतलब क्रॉल नहीं करेगा ज्यादा, 22 ही करेगा क्रॉल, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिसेबल कर रखे हैं। ओके,
नहीं करो इसको, एक बार अप्लाई करो। हाँ जी, तो 5 पेजेस हैं, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा। बढ़ गए पेजेस। ये हो गए। तो देखो ये अपना साइट मैप जो है क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले जो सेटिंग्स लगाई थी आपने? हाँ पहले भी मैंने चेंजेस किया है। ओके अभी अच्छा आया 33 हो गया पेजेस। ठीक है, तो व्यू साइट मैप डिटेल पर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करो एक बार। या तो लास्ट पेज मॉडिफिकेशन एंड प्रायोरिटी दोनों ही यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इस साइट मैप को हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल सी चीज है। सी पैनल का भी तो नहीं होगा ना आपके पास एक्सेस? है ना, मेरा खुद का साइट है ना, तो मेरे अच्छा पास है ठीक है ठीक एक्सेस। है। तो आप देखो, मैं अभी ये नहीं कह रही कि अभी आप लगा के देखो, क्योंकि ऑब्वियसली पहले पूरी प्रॉपर वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड हो जाए फिर आप कीजिएगा। बट अभी भी आप साइट मैप पर उस पर लगाकर देख सकते हो, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये अपन ने साइट मैप जनरेट कर दिया। अब जो रिपोर्ट बनी है उसमें अपन मेंशन कर देंगे। अब आप रिपोर्ट खोलो, रिपोर्ट में लिखो टेक्निकल वाले पार्ट में, नहीं नहीं इसको कॉपी नहीं करना, सिंपली रिपोर्ट खोलो और टेक्निकल एसईओ नाम से, या फिर जनरली आप ऑन पेज में भी लगा सकते हो कि साइट मैप, या फिर अदर्स में लगा सकते हो कि भाई साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो वहां पर लिख दो जनरेटेड एंड सबमिटेड। अभी हमने ये अपलोड कर दिया, सबमिट हो गया, लेकिन इसको अपन को सर्च कंसोल को सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि गूगल को भी प्रोवाइड करेंगे ही। तो रुको पहले इसको यहाँ पर देता हूँ। टेक्निकल इसी में डालो ना इसको। हाँ किसी में भी डाल दो। मेरे को ना आपकी शीट नहीं दिख रही है, एक बार शेयर स्क्रीन वापस से करके एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करो। हाँ एक सेकंड ना। इसमें एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे। एक सेकंड सिर्फ वही शीट से जो मुझे दिखाने हैं एक्चुअल में। रुको। अभी एक बार ट्राई करना। सेम ही ऑप्शन है मेरे को। तो वही आप एक्सेल ही ओपन कर दो एक बार। दिख रही है अभी? हाँ जी, यहाँ पर अब अपन मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दो फैक्टर और वहां पर आ जाएगा स्टेटस, ये अपनी हेडिंग आ जाएगी। फैक्टर डाल दिया, और क्या लिखते हैं यहाँ पे? और यहाँ पर आप डाल दो स्टेटस सिंपली। ओके तो अभी इसको कॉपी करना है ना यहाँ से ये सारी। हाँ जी, साइट मैप, और बस यहाँ नहीं नहीं कॉपी नहीं करना, नहीं 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 बाबा, अपन सिर्फ यहाँ पर लिख दो क्रिएटेड एंड सबमिटेड, सिर्फ ये लिख दो। ओके दैट्स ठीक इट। है, ये हमने ओके क्रिएट कर दिया है और सबमिट कर दिया है। अब जो सबमिटेड है ना वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक हमने क्रिएट किया है और अपलोड किया है। सबमिट तब होगा जब हम गूगल सर्च कंसोल पे करेंगे, तो जब गूगल सर्च कंसोल समझेंगे वहां पर अपन वो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके लेकिन मैं आपको ओके। रिपोर्ट में कैसे मेंशन करना है साइट मैप, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब यही चीज अब आप सेम जो है, जैसे अभी अपन ने प्रैक्टिकल किया, इसी चीज को ट्राई कर लो साइट मैप डॉट एचटीएमएल में। साइट मैप डॉट एचटीएमएल। तो अभी इसी में वापस करना है ना साइट मैप पे जाके? हाँ जी हाँ जी। तो इसमें क्या करना है अभी जाके, आप अब बोल रहे हो? इसमें नहीं नहीं, इसमें नहीं जाओगे, वर्डप्रेस में जाओगे आप। ओके
तो इसमें ना ऑल इन वन एसईओ है ना? हाँ जी, न्यू साइट मैप। नहीं नहीं, कोई पेज क्रिएट करना है आपको। ओके। हाँ जी, तो इसको अपन ने कर दिया और बस यहाँ से ये किया एग्जैक्टली और ये यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर ये 3 डॉट्स बने आ रहे हैं ना, इसको क्लिक करो। रुको नहीं, वापस से क्लिक करो, कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। इसको छोड़ दो, ये जो ये बार सा बना आ रहा है ना, जो टेबल सी बनी आ रही है, इस पर क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ जी, इस पर देखो कॉलम्स और ग्रुप्स। तो ग्रुप्स मतलब जैसे आपने डिवाइड किया हुआ है वो, जैसे पोस्ट के फॉर्म में, स्क्रॉल डाउन करो एक बार, यहाँ पर इसके पेजेस है। फॉर्म में ये आ गया। हाँ, ये एक जैसा आ गया इसमें, क्लासिफाइड एड्स, प्रोडक्ट्स, कंट्रीज। तो ये आपकी जैसे जैसे टेक्सोनॉमीज होंगी वैसे आपका हो जाएगा। राइट। ठीक है, ये आपके सारे आ गए एंड इसको आप पब्लिश कर दीजिए। तो अगर मुझे कुछ इसमें से निकालना है तो फिर यहाँ से हटा से करना रहेगा यहाँ से? तो इसको, हाँ नहीं नहीं, यहाँ से आप नहीं हटा पाओगे, आपको वही फिर ये पेज क्रिएट हो गया, एक बार इसको हम पब्लिश कर देंगे, फिर आप एडिट इन एलिमेंटर में जाके या फिर कहीं भी जैसे नॉर्मली एडिटिंग करते हैं वैसे आप इनको चेंज कर सकते हो। ओके। ठीक है, ठीक है। अब चलो आ जाओ robots.txt पे। तो सबसे पहले तो किसी भी फाइल को एक बार चेक कर लो। मैंने ये वाली ओपन की थी robot.txt के लिए, हाँ जी, वुडन स्ट्रीट का। आपको दिख रहा है ठीक क्या? है, हाँ हाँ मुझे दिख रहा है। ओके। सो अभी ऐसा बोल रहे हैं मैन्युअली क्रिएट करने के लिए? हाँ जी, मतलब मैनुअली 2-3 बस लिंक्स लगा दो अपनी वेबसाइट के, वो अपने को पता चल जाएगा। एक काम करो, वर्डप्रेस में लगा दो। बाकी अपन को जो जैसे मैंने आपको बताया, एक काम करो, पहले नोटपैड पर बना दो, भले 2-3 ही लिंक्स हो, ज्यादा नहीं हो। और फिर उसके बाद में जो है अपन इसको वो कर देंगे, मतलब लाइक आप अपने रिपोर्ट में ऐड कर दो और फिर उसके बाद में अपन वर्डप्रेस पर वो सेम लगा देंगे। पहले आप टेक्स्ट पर आ जाओ, टेक्स्ट बॉक्स पर। अच्छा एक काम करते हैं, एनोल्ड आप स्क्रीन ऑफ करो, ओके। क्योंकि आप ही तो मेहनत करो अकेले। अविनाश, राहुल, स्वाति, कौन शेयर कर रहा है बताओ स्क्रीन। बाय द वे गुड जॉब अनोल्ड, ठीक है, गुड Thank you. प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ जी, यस, कौन शेयर कर रहा है? अविनाश, राहुल, स्वाति। यस, अच्छा, कैन यू हेयर मी? अविनाश, यस मैम। हाँ जी, अविनाश शेयर कर सकते हो? श्योर मैम। मेरे साथ एक इशू ये हो रहा है कि मैं ना इसमें काम कर रहा था, मतलब मेरे जो वर्डप्रेस है ना, हाँ उस हाँ, पे योस्ट एसईओ प्लगइन में यूज कर रहा था। ठीक है। तो उसमें ये जो रोबोट्स और टीएक्सटी है ना, ये प्रीमियम वर्जन में यूज करने के लिए दे रहे थे। नहीं तो नहीं, फिर आप मैं क्या यूज कर रहे हो आप? यूज कर रहा हूँ अच्छा, मैं। यूज्ड। तो देखो अविनाश, जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ना, जैसे ऑब्वियसली शायद आई थिंक नॉल ने पूछा था या आप में से किसी ने पूछा था कि योस्ट क्यों नहीं हाँ यूज हाँ हाँ। करना, तो मैंने यही बोला था कि योस्ट जो है वो काफी चीजों में अपन से पेड वो मांगता है। फिर अपन को क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, नई वेबसाइट है या फिर मैं कहूंगी स्मॉल एक बिजनेस है, तो उसमें अपन योस्ट का मतलब इतना, मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूंगी आपको कि पेड वर्जन आप लो। और फिर क्या होता है, फिर आप क्या करते हो, 2-3 चीजों के लिए योस्ट यूज कर लिया, उसके बाद में फिर आप और प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो, जो robots.txt के अलग प्लगइन्स होते हैं। और वर्डप्रेस की सिक्योरिटी हटने का मेन रीजन यही है कि हम इतना एक्स्ट्रा जो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो मेरा एम ये होता है कि एक ही प्लगइन हो जिससे अपन सारे काम कर लें। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ AIO SEO, योज का रिप्लेसमेंट, क्योंकि AIO SEO में काफी चीजें फ्री है। ठीक है, फिर अगर आप मैम वो कर उसमें सकते जैसे हो तो वो आप कर लीजिएगा। श्योर मैम, मैंने मतलब मैम उसमें मैंने नोटिस किया कि ऑल इन वन एसईओ में ना वो हाँ हाँ, ये नहीं देते, स्कीमा की ऑप्शन नहीं दे रहे थे वो लोग। मतलब यूएस में बाय डिफॉल्ट वो स्कीमा की ऑप्शन आ जा रही थी, अरे लेकिन ऑल स्कीमा इन आप वन में टेंशन ना। क्यों ले रहे हो? स्कीमा की, स्कीमा अपन 1 सेकंड में लगाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, आने दो स्कीमा पे। ठीक है, अविनाश शेयर कर ओके दो मैम। एक बार तो स्क्रीन, तो आप जस्ट नॉर्मली श्योर मैम। नोटपैड पे बना दो, मतलब robots.txt इफ पॉसिबल।
श्योर मैम, श्योर श्योर हाँ श्योर, जी मैं कनेक्ट करता हूँ जी। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी मैम आपने वो कल अपलोड नहीं किया फाइल, प्लीज। वो एससीओ मतलब जो एक्सेल फाइल जो था आप अपलोड करने वाले थे कल? मैं अभी कर देती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल थोड़ा एक्चुअली क्या 9 o'clock हो जाता है तो उसके बाद में और सुबह मैं भूल जाती हूँ। अभी मैं कर देती हूँ ना, जब तक आप शेयर कर रहे हो आप बनाइए, मैं कर दूंगी 1 सेकेंड में। मैम क्या मुझे मतलब मैं याद कर रही कि द मीटिंग पोस्ट विल लेट यू सून। हाँ जी अविनाश, क्या कह रहे हो? मैम मैंने रिक्वेस्ट डाला हुआ है क्लास में एंटर करने के लिए, क्या कुछ अच्छा अलाउ? रुको 1 सेकेंड। हाँ हो गया आप ऐड। ओके श्योर मैम। नहीं, मैंने एडमिट कर दिया था उस टाइम। मैम क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं अविनाश, नहीं मुझे विजिबल हाँ, नहीं है, और इवन आपके शो भी नहीं हो रहा है यहाँ पर दैट यू आर शेयरिंग द स्क्रीन। मैम जस्ट हाँ जी एक बार ट्राई कर लीजिए। क्या मेरी स्क्रीन अब विजिबल है? 1 सेकेंड। नहीं अविनाश, अभी भी नहीं है। 1 सेकंड रुको, अभी ट्राई करो एक बार। आपको वहां पर शो हो रहा है दैट यू आर शेयरिंग द फाइल? जस्ट मैम यहाँ पे शो कर रहा है योर स्क्रीन शेयरिंग। ओके, आई डोंट नो क्यों नहीं शो हो रहा वो। यस मैंने ना अपलोड कर दी है वो फाइल। ओके थैंक यू, मैं लॉग आउट करता हूँ। एक्चुअली मेरी रिपोर्ट्स भी पूरी पूरी बन के रेडी नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम ही ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग बट 11 नॉट ये o'clock। करना पड़ेगा। हाँ मैं करूंगा, इसके मैं आपसे वो मांग रहा था कि अच्छा एक बार आप मुझे प्लीज शेयर कर दीजिए, वो अपनी अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए पहले। राहुल, सॉरी अब राहुल, अविनाश एंड स्वाति, एंड जिसने भी प्लीज रिपोर्ट बना ली है वो सब शेयर मैंने कर दो। शेयर कर दिया है। हाँ नहीं, वो नेम चेंज करके एक बार शेयर कर दो जिससे मेरे पास मेरे डेटाबेस में उसी तरीके से रहे। आप जो अच्छा अपना ठीक। फाइल है ना उसका नेम जैसे मैंने आपको भेजा है देखो चैट बॉक्स में, वो अपना नेम लिखो, है ना, फाइल का रीनेम उसको कर दो और फिर मेरे साथ शेयर कर दो एक बार। मैम वो मर्ज तो नहीं हुई, मैं दोनों भेज दूं? मर्ज कैसे, देखो ना आप एक बार एक काम करो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो करो, मैं आपको बताती हूँ मर्ज कैसे करनी है। मैंने आपको अदर फाइल सेंड की हुई है। आपने? मैंने अनॉन ने सेंड किया है, हाँ जी बट ठीक, पूरी नहीं है, मेरे को भी और करना है इसमें काम काफी ज्यादा, आप कीजिएगा। और बाद में आपको एक फाइनल उसका रिपोर्ट बना के भेजूंगा। मेरे को एटलीस्ट है ना 5-6 ट्राई करना है। एक मुझे प्रॉब्लम उसमें आ रही है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे उसमें एक चीज पे। ठीक है, कोई नहीं, डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि प्रैक्टिकली आप लोग करो तभी, है ना। राहुल आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे उसको मर्ज करना है आपको। यस मैम। हाँ जी, वो शेयर कर दो स्क्रीन आप। मुझे तो एक्चुअली सब कोर्स खत्म होने के बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है इसके लिए, ताकि इसमें और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आए। हाँ नहीं डेफिनेटली, बट मैं आपको एक और भी चीज फैक्ट बताती हूँ इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में भले जैसे आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे एंड कह सकते हो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर, आपको सबसे पहले ऑफ पेज कराते हैं, फिर ऑफ ओके। पेज जब आपका अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जो रिपोर्ट वगैरह सेक्शन हो गया ये थोड़ा सा मतलब बंदा रिस्क नहीं देता, मतलब मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ। हाँ आपको ऐसे सजेशंस में रखेंगे, एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे, लेकिन
रिपोर्ट आपको एज इट इज बनाने के लिए देंगे, आपको पहले ऑफ पेज पे कराएंगे, फिर 1-2 महीने जब ऑफ पेज पे हो जाएंगे, फिर आपको वो लोग बोलेंगे कि भाई चलो अब आ जाओ आप ऑन पेज पर। तो स्टार्टिंग ऑफ पेज से होती है, क्योंकि ओके, ऑफ पेज ऐसा है कि वहां पे गलती होने के चांसेस कम है। समझा। तो अभी अगर समझो ऐसा, अभी कोई न्यूली बंदा गया इस इंडस्ट्री में, हाँ हाँ, इंटर्नशिप में करके उसका हो गया, तो बेसिक पैकेज कितना मिलता है इसमें? देखो यार, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। पहली चीज, आप कंपनी में किस पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हो उससे पे फर्क पड़ता है। दूसरी चीज पे फर्क पड़ता है कि आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो और यू आर ज्वाइनिंग फॉर द एजेंसी। फ्रीलांसिंग, ठीक ओके। है, वो भी मतलब डिपेंड करता है। अब एक बार वही चीज है कि मैं आपको एग्जैक्ट तो अमाउंट नहीं बता पाऊंगी, बट ये है कि मतलब हाँ, अच्छा खासा बंदा कमा लेता है। और दूसरी चीज, साइड में बिजनेस चलते रहता है। ये एक मतलब आई थिंक इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग में मतलब इवन जैसे जॉब चल रही है आपकी और साइड में कुछ ना कुछ आपका फ्रीलांसिंग आपने पकड़ा हुआ ही होगा, तो राइट। वो आपको एक कहीं भी आप लॉस में नहीं रहोगे। और मेरा ऑलरेडी जॉब चल रहा है, तो मेरा ऐसा है कि मुझे लाइफ टाइम कॉल्स पे नहीं रहना है, तो मुझे स्विच करना है जॉब, इसलिए मैंने एससीए ज्वाइन किया है। डेफिनेटली डेफिनेटली यार। और मैं आपको चीज बताती हूँ, आज के टाइम में इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट हो आपके पास में और हम्म। आपने उसकी मार्केटिंग ढंग से की है, यू कैन सेल इट। तो छोटे मोटे बिजनेस ही डिजिटल मार्केटिंग का बंदा पकड़ लेता है और उनकी ओके। वेबसाइट वगैरह बना बना के और उसको सेल करता है, सर्विसेज सेल करता है, एडवाइजरी कमिटी सेल करता है। ऐसे एफिलिएट से ही कमा सकते हो आप तो इतना। वो तो आप सिखाओगे ना एफिलिएट में कैसा होता है करके? आप एसईओ बैच है ना आपका, हाँ। एफिलिएट इसमें अपन एक हिंट दे दूंगी मैं आपको। एफिलिएट में तो क्या होता है, लिंक्स आपको लेने पड़ते हैं वहां से। अब लिंक्स हाँ। का क्या करना है वो तो अपन ऑफ पेज में देख ही लेंगे, ओके। वो वाली चीज है। हाँ जी, सो राहुल, मैम स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन हाँ शेयर्ड है आपकी स्क्रीन। अब आप दूसरी उस पर जाओ जहां से आपने जो कीवर्ड रिसर्च तो करी है या फिर सेकंड भी जो भी। ओपन कर रखा है मैंने। हाँ, सेकंड उस पर ट्यूटोरियल जाइए। फाइल। हाँ, क्लिक करो उस पर। हाँ, अभी यहाँ से क्या करो, शीट पर जाओ, नीचे जो शीट लिखा हुआ है ना, इधर, हियर, हाँ, राइट क्लिक करो, ठीक है, एंड मूव और कॉपी पर सिलेक्ट करो। मूव और कॉपी, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से आप सेलेक्ट करो कौन सी बुक में जाना है। तो वो जो आपकी पहले वाली ओपन हुई हुई है ना, कौन सी वाली है बुक? सेकंड वाली सेलेक्ट कर, सेकंड राहुल, सेकंड वाली कर उसी में। क्योंकि अभी तो आपकी ये नॉर्मल है, आप इसको मूव और कॉपी और यहाँ पर नहीं नहीं, यहाँ पर ऊपर है, इसको हाँ, click सेकंड करो, वाली सेलेक्ट कर, हाँ। सेकंड वाली सेलेक्ट करो और कॉपी ओके कर दो, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। अब इसको नेम दे दो, जैसे ये आपका इमेज है तो इसको इमेज ऑप्टिमाइजेशन दे दो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, पहले वापस से जाओ, ठीक है। इस वाली शीट के शीट ऊपर में ये चेंज। इमेजेस हैं तो यहाँ पर लिखो इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन, या फिर सिर्फ इतना ही लिख दो, कोई बात नहीं। और यहाँ पर लिख दो ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अभी मेरे साथ शेयर कर दो सेव एज, और नेम इसमें जैसे मैंने आपको बताया वैसा आप लिखेगा, ठीक है। ये एक बार शेयर कर दो, मैं आप लोगों की शीट ही शेयर कर रही हूँ, मैं ओपन कर रही हूँ उसको। जैसे अभी तक मेरे पास सिर्फ आई है अनोल्ड की। स्वाति, आप भी शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं एक्चुअली मैंने आपको शेयर किया था, लेकिन मुझे वो एडिट करके आपने बताया था ना ऐसे करके शेयर कर दो, वो मेरे से हो नहीं पा रहा है, तब से ट्राई कर चलो रही हूँ। रुको, मैं करती हूँ एक बार। पहले मैं ये वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अनोल्ड वाली, ठीक है, अनोल्ड, मेरा इसमें ऑन पेज और टेक्निकल रेसिपी बाकी है करना। ठीक है। भाई तो बचा है मतलब आपने किया है क्या, फिर मुझे ये बताओ। नहीं, मैं मेरे को एक्चुअली ना कैसा हो गया, मेरे कीवर्ड्स मैंने सर्च किए, मेरे को जो प्रॉब्लम है मैं वो शेयर करना आपसे। जैसे मैंने अभी 3 महीने रखे हुए हैं, फर्नीचर, हाँ, हाउस क्लीनिंग तो एंड इसमें ऑनलाइन अपने टैक्सी। वो कहाँ है, ये कीवर्ड भी अपने पूरे नहीं एज इन मतलब इसमें आपने प्रायोरिटाइज कहाँ किए कि ये अपना प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। वो प्राइमरी सेकेंडरी का टैब है उधर नीचे में। मैंने ऐसा किया ना, अपने ब्रेन के हिसाब से हाँ मैंने किया, बोलो। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, सर्व किया, फिर हाँ कीवर्ड बट ना, सर्च। आप पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज मतलब खुद को। आप इतना मत करो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सबको, अब सबको हटा दो, ये प्राइमरी सेकंड मतलब एक ही शीट रहनी चाहिए जिसके अंदर मेरे यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स हैं। ओके, वैसा करो। आप समझ लो, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है आपको पता है क्या हो रहा है, तो इन हम्म। सबको हटा दो, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग को, कीवर्ड रिसर्च को, गूगल प्लानर को। आप ये वाले पर आ जाओ और इसके ओके। नीचे यहाँ पर जो भी आपने ये किया है ना कीवर्ड रिसर्च, उसको आप डाल दो। ओके। जैसे आपने मान लो लेट्स से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, फिर मैं कहूंगी कीवर्ड प्लानर से आपने निकाले, तो इसको कॉपी करो और इसके नीचे यहाँ पर डाल दो, ठीक है।
ठीक है, और वापस से इनको करो, इनको थोड़ा सा ठीक करो, मतलब लाइक इसको थोड़ा सा मैनेज करो। जैसे फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, तो इनको थोड़ा सा एक्सेल सीखो, एक्सेल हल्का सा आपको आना चाहिए कि फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, तो भाई इन तीनों को मर्ज करके बीच में आ जाए। ये एवरेज मंथली सर्चेस की जगह सिर्फ वॉल्यूम लिख दो, अगर इतना नहीं आ रहा तो ये कंपटीशन, इसकी जरूरत नहीं है अपन को, सिर्फ ये कंपटीशन रखो। ओके ठीक है, क्योंकि वो तो ठीक अपन है। ने उस टाइम तो अपन ने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। हम्म। अभी आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है इस चीज को, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अपने अच्छे होने चाहिए। ओके यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट बना के रखनी है, आपको यहाँ पर एक चेंजेस वो भी करना करना है, प्रेजेंट भी करना है, क्योंकि ये क्लाइंट के पास जाएगी। आप सोचो क्लाइंट को आप ऐसा काम दोगे, क्लाइंट बोलेगा भाई ये क्या क्या किया है, मैं क्या करूं इसका, हम्म। आपको यही बोलेगा। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर कीजिए आप प्लीज। आपके उसमें से कोई एक क्या कहते हैं डेमो डमी है, कोई कंटेंट ऐसा जहाँ पे मैं देख सकता हूँ फाइल्स कैसे प्रेजेंट किया है? डमी एज वो, जो मैंने आपके साथ शेयर मतलब किया है वो डमी एक बार लो, वो मैंने सबसे इजीएस्ट मेथड आपके साथ यूज किया है, जो मैंने ओके आपके साथ शेयर किया है ना फाइल, उसको आप उठाओ, वो सबसे इजीएस्ट मेथड है। वो रुको मैं कोर्स में जाके चेक करता हूँ अपलोड दिख रहा है क्या मुझे। हाँ नहीं नहीं, वहां पे दिख रहा है, 100% दिखेगा आपको, मैंने अपलोड कर दी है। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। हाँ जी, तो उसको आप देखिएगा और फिर उसको बनाओ, इसको पहले ढंग से करो, इसको थोड़ा सा वो करो एंड ऑल। ठीक है, कल मुझे वैसे भी ऑफिस की छुट्टी है, तो कल पूरा दिन बैठ के उसको स्टार्ट से लेके मंडे एंड को तक। मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए, जो मंडे को मुझे रिपोर्ट नहीं मिली ना, उसके बाद फिर मैं आई स्वेयर टू गॉड मैं बोलूंगी भी नहीं कि है ना, मतलब कि आप बनाइए रिपोर्ट। नहीं नहीं एक्चुअली ठीक करना है, है, बट देखो अभी मेरे पास ना एक्सक्यूज टाइप ठीक है, की चीजें मतलब है ना बट। आपका खुद को, आपको ना मतलब यूँ समझो कि आज अगर लेट्स से कि घर में ना हमारा एक, लेट्स से कि कोई बच्चा है घर में, बच्चा मतलब एज इन जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, उसको आप दिखाओ ना, उसको थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, ये ऑन पेज है कि भाई ये आप यूआरएल कर दो, ये सजेस्टेड यूआरएल, ये उसको पता हल्का सा समझ में आए, मतलब एक सिस्टमैटिक मैं बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं राइट। कह रही कि एक एक चीज हमें समझानी है। और अल्टीमेटली ये डेवलपर के लिए है, तो डेवलपर को एक प्रॉब्लम ना है इसको करने में, और प्रोफेशनल लगे काम कि हाँ भाई एक बंदे ने बना के दी है मुझे। राइट। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी तो अपनी रिपोर्ट में बहुत चीजें ऐड करनी जानी है, तो मतलब खिचड़ी नहीं पकानी। अभी तो मैं, आप ये देखो कि मैं इस पर मल्टीपल नीश पर काम कर रही हूँ, वैसे अपनी एक वेबसाइट एक नीश होता है। राइट। तो यहाँ पर तो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट भी यहाँ डाल दिया, एसईओ एजेंसी भी डाल दिया, फर्नीचर भी डाल दिया, तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करो प्लीज। तो आपको जब रिपोर्ट बनानी होती है तो आप एक एक्सेल शीट में एक ही रिपोर्ट आप बनाते हो कि दो तीन एक आ ही जाते हैं बनाते इसमें? हैं ना, एक ही मतलब एक ही वेबसाइट। एक ही वेबसाइट की? ओके। हाँ, मैं दो दो तीन तीन वेबसाइट क्यों प्रेजेंट करूंगी, और एक साथ तो मैं बिल्कुल भी बना के नहीं रखूंगी। क्योंकि ठीक है, मैंने वैसा अभी किया है, इसीलिए मैंने वो रिपोर्ट शेयर की ताकि पता चले कि क्या करना एग्जैक्टली। हाँ तो इसको ठीक करो आप प्लीज। ठीक है। ओके, एक सेकेंड, राहुल ने फाइल को सेव। रुको 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 रुको, रुक जाओ। राहुल, आपने ना ऑल फाइल्स के ऑप्शन में सेव किया है, तो प्लीज आप एक काम कीजिए, आप ना इसको सेव करो और वहां पर एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करो। यस मैम। ठीक है, और फिर मुझे एक बार शेयर करो। स्वाति आपने शेयर कर दी? चलो मैं आपकी ये ऑप्टिमाइज कर देती हूँ, रुक जाओ, यही है ना कॉपी ऑफ बुक 2 हाँ हाँ हाँ। एनॉल्ड? आपको ये रिपोर्ट बना के लानी है और मुझे मंडे को चाहिए एनी हाउ। मिल जाएगी आपको, मैं पूरा स्टार्ट टू एंड फिर से करूंगा बैठ के, और इंडिविजुअल 3 अलग एक्सेल शीट बनाऊंगा, उसमें चलेगा ना? चलेगा, लेकिन एक बार के लिए आप एक ही पेज उठाओ और उसकी कीवर्ड रिसर्च वहां पर डालो, ये अपने पास रखो एक बार शीट, एक ही कीवर्ड रिसर्च उठाओ, एक ही ऑन पेज, एक ही वेब पेज, वेबसाइट का टेक्निकल, एक पेज की मुझे बना के दो पहले एटलीस्ट, फिर ओके। उसमें आप आगे से आगे ऐड करते जाओ। अभी आप मेस मत करो, मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको मल्टीपल नीचेस आपको पता चल पाए, तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना, आप कोई एक ही नीच उठाओ। ओके ओके। एक और चीज पूछनी थी उसमें कि जैसे मेरा है कीवर्ड फर्नीचर स्टोर इन दिल्ली, जब मैं जाता हूँ कोई वेबसाइट पे, तो उसके अंदर है ना सिर्फ फर्नीचर नहीं आता, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है। सो कीवर्ड रिसर्च करते समय फिर वो यूज करना पड़ेगा ना, सोफा चेयर सेट डाइनिंग टेबल, वो ऐड करने पड़ेंगे वो ना तो उसके अपने अंदर? पेजेस के लिए करने पड़ेंगे ना।
पर अभी मुझे अगर नीच निकालनी है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो एक पेज तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा ना मुझे सजेस्टेड यूआरएल के लिए। हाँ तो आप वो कर सकते हो, होम पेज करो अभी के लिए तो आप, बाकी कैटेगरी वगैरह वाली हो गई तो वो तो अपन वो करेंगे दैट क्या कहते हैं इसे, अपन अपने इसमें डायनेमिक एसईओ करेंगे उसमें। तो आप तो सिर्फ होम पेज को टाइटल ले लो, और होम पेज में कोई भी कैटेगरी का वर्ड नहीं आना चाहिए। तो मतलब होम पेज में जो है फर्स्ट पेज पे उसी कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज करके होम क्रिएट पेज करो, को आप मान के चलो ये मेरा पेज है जिसको मुझे क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना है, बस आप ये मान के चलो। अच्छा, फॉर्मेट फाइल एक्सटेंशन इज नॉट वैलिड। स्वाति आप भी यही करो कि देखो सेव करोगे ना किसी भी एक्सेल को, हाँ तो उसमें देखो इस तरह से आएगा, जैसे मान लो मैंने ये एक्सेल ओपन किया, लेट्स से दिस एक्सेल मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर जब आप इसको सेव एज करोगे, अभी रुक जाओ मैंने वही करा था, फिर ओपन भी कर वो देती हूँ। मैंने तो एक्सेल वर्कबुक में किया था, फिर भी ऐसा आ रहा है। एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ एक बार आप ट्राई कीजिएगा। देखो कोई भी ये फाइल होगी, जैसे मैंने ये वाली ओपन करी, इसको मैं जैसे सेव एज करूंगी, तो यहाँ से जैसे ब्राउज में मतलब जहां भी अपना वो है, यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, दिस वन एक्सेल वर्कबुक। ऑलराइट, इसमें आप करके मुझे एक बार शेयर कीजिए। एक काम करो, मैं अपनी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ, उसमें शेयर कर दो मुझे, यहाँ पर हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ओके। नहीं उनका सेव ही नहीं हुआ वैसा। मेरे ठीक पास है, आपकी मेल आईडी है, मैं वहाँ पे शेयर कर दे हाँ रही आप हूँ। शेयर कर देना मुझे। एंड मैम एक सजेशन चाहिए था, मतलब लाइक थोड़ी सी हाँ एडवाइस चाहिए थी। मैंने आपको जो वेबसाइट मेंशन करी है चैट बॉक्स में, हाँ हाँ तो उस वेबसाइट का मुझे लाइक ये जानना है कि ये मेरे एक फ्रेंड की वेबसाइट है एंड वो ठीक है चाहता है कि उसका एसईओ वो करवाना चाहता है। ठीक है तो लाइक अभी ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे नहीं कि वो लाइक पैसे वैसे की कुछ भी बात है, फ्रेंड है तो वो चाहता है कि लाइक थोड़ी सी मैं उसकी हेल्प कर दूं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि इस वेबसाइट का एसईओ अगर स्टार्ट करना है हाँ तो हाँ सबसे पहले मुझे उसे क्या एडवाइस देनी चाहिए कि वो करे। हाँ, उसको ऑब्वियसली वैसे ये जो अपना नीश है ना इसका, जो इस पर प्योर ब्लैक हैट एसईओ होता है। प्योर ब्लैक तो है। सबसे पहले एक आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है जिसपे लिखना है कि भाई इन केस तुम्हारी वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो जाती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा क्यों पर? क्योंकि ये कसिनो हो गया, गेमिंग वो हो गए, इनकी रैंकिंग लाना, क्योंकि गूगल इनको कंट्रोल करता है, उनको उसके ओके अकॉर्डिंग दीज आर नॉट, कह सकते हो आप, नॉट द राइट वेबसाइट टू रैंक। ओके ओके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको करना है कि उसको बोलना है कि इस पे पूरा ब्लैक हेड होगा, लेकिन उससे पहले मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ब्लैकलिस्ट हो सकती है वेबसाइट, और होगी 100% होगी। और अगर इसका पहले से इसने किया हुआ है कुछ एसईओ वगैरह तो डेफिनेटली ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड होगी। ओके। देख मैं लेते हैं। कैसे चेक करना है ब्लैकलिस्ट है करके वेबसाइट? हाँ ये कैसे चेक करते हैं? इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग है ही नहीं, इंडेक्स में है ही नहीं है। ओके। अच्छा, तो उसकी इंडेक्स नहीं दिखेगी तो ब्लैकलिस्ट हो गई है। हाँ इंडेक्सिंग में है ही नहीं ना, इंडेक्सिंग में नहीं है। वैसे इसका गूगल सर्च कर, उससे पूछना कितना टाइम हो गया वेबसाइट को। ये अभी 2 महीने ही हुए हैं उसे। 2 महीने लगाए हुए हैं, तो उसको कहना कि सर्च कंसोल का एक्सेस, एक ना सर्च कंसोल पे आने दो, फिर मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। ओके ठीक है। बाकी गूगल क्या इनको होने ही नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या होती है, जैसे एक तरह से बेटिंग हो गई, इस तरीके का है। हम्म। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर मैंने मंडे को शेयर कर मिलते दी हैं। तब तक आई वांट एवरीबॉडीज रिपोर्ट टू बी प्रिपेयर्ड, अभी तक जो भी अपन ने किया है वहां तक। मैम, मैंने ईमेल भी कर दिया और या चैट पे भी कर दिया ठीक है, चलो, नहीं नहीं आप ईमेल कर दिए, मुझे वहां पे मिल जाएगा। ओके स्वाति, अनॉल्ड, अविनाश एंड राहुल, सी यू ओके, ऑन मंडे। ओके मैम, Yep. बाय। ओके Bye. बाय बाय बाय, एंजॉय योर वीकेंड, बाय। थैंक यू।